हेलो एवरीवन, वेलकम टू मैग्नेट ब्रेन्स। माय नेम इज हेमंत तुमरा। स्वागत किया जाता है आपके अपने चैनल मैग्नेट ब्रेन्स पे, जो प्रोवाइड करता है क्वालिटी एजुकेशन फुल कोर्स कंटेंट के साथ। जी हाँ, फुल कोर्स कंटेंट, कुछ भी ऐसा नहीं सर जो छोड़ा जाता है। आपको 100% एजुकेशन यहाँ से प्रोवाइड की जाती है। आप सभी जानते हैं मैग्नेट ब्रेन्स के दो चैनल है, एक मैग्नेट ब्रेन्स इंग्लिश मीडियम और एक मैग्नेट ब्रेन्स हिंदी मीडियम। दोनों पे आपको 100% क्वालिटी कंटेंट एजुकेशन प्रोवाइड की जाती है, जिसमें आप सभी जानते हैं मैग्नेट ब्रेन्स इंग्लिश मीडियम में क्लास केजी से लेकर 12 तक की एजुकेशन दी जाती है शानदार और मजेदार तरीके से। इसमें सारे टॉपिक वाइज एनसीईआरटी सॉल्यूशन, एमआईक्यूज, एमसीक्यूज, वन शॉट, क्रैश कोर्स, जीपीपी, पीवाईक्यूज और क्या चाहिए। साथ ही साथ मैंने आपको कहा था डीपीपीज एंड पीवाईक्यूज आपकी प्रैक्टिस के लिए करवाए जाते हैं। साथ ही साथ बच्चों को सबसे ज्यादा दिक्कत होती है नोट्स में, तो नोट्स कहाँ मिलेंगे सर जी? ई बुक्स, ई नोट्स आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स की में मिल जाएंगे। एक लिंक है, वहां से क्लिक करिए और सीधे अपने ग्रैब कर लीजिए बिल्कुल नोट्स। कोई दिक्कत की बात यहां तक नहीं होने वाली। साथ ही साथ मैग्नेट ब्रेन्स का हिंदी मीडियम चैनल भी है, जो प्रोवाइड करता है 100% क्वालिटी एजुकेशन फुल कोर्स कंटेंट के साथ। इसमें सबसे इंपॉर्टेंट बात यह, सीबीएसई बोर्ड के साथ 4 स्टेट बोर्ड को कवर करता है, एमपी बोर्ड, यूपी बोर्ड, बिहार बोर्ड और राजस्थान बोर्ड। बढ़िया और मजेदार तरीके से, कोई दिक्कत की बात यहां पर देखने को नहीं मिलती। मैंने कहा ठीक है सर, फिर कोई दिक्कत ही नहीं, समझ लेंगे एक एक करके, बढ़िया तरीके से, शानदार तरीके से, लाजवाब तरीके से, ठीक है। और सर पूरा सेगमेंट जो इंग्लिश मीडियम में, वही सेगमेंट आपको यहां करवाया जाता है कोई दिक्कत के बिना, ठीक है। डन, आगे बढ़े, ठीक है। चलिए सर, तो आज का है सर, कल खत्म किए थे ना मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, कहां से कहां तक? 1 से 10 तक सर। तो आज बारी है 11 से 20 तक। आज बारी है 11 से 20 तक, जल्दी नोट डाउन करिए। 11 से 20 तक मजा आ जाएगा सर। क्या हो जाएगा? मजा आ जाएगा बहुत ही बढ़िया तरीके से। एक बार फोकस करेंगे, बिल्कुल शानदार तरीके से फोकस करेंगे। डन डन डन, कैसे बोलना चाहिए? डन डना डन डन, डन डना डन डन, बिल्कुल डन डना डन डन। जल्दी 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 करें चालू। एक बार लाइक और शेयर कर दीजिए, फिर आपको पहला क्वेश्चन दिखाता हूं। क्वेश्चन नंबर 11 सर, धांसू क्वेश्चन है ये, देखिए आपके सामने, बहुत ही बढ़िया सर। ये क्वेश्चन आता है क्या बोल रहा है? अरेंज करिए वाटर, इथेनॉल, फिनॉल ऑन इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एसिडिटी एंड गिव रीजन फॉर योर आंसर। 3 चीजें दे दी हैं, वाटर, इथेनॉल एंड फिनॉल। सर ये 3 चीजें देती हैं। क्या दे दिया है? वाटर दे दिया है, इथेनॉल दे दिया है और फिनॉल दे दिया है। ये तीनों चीजें दे दी उसने कहा आप तो ये बता दो सर सबसे ज्यादा एसिडिक कौन होगा। मैंने कहा ठीक है सर। मैंने कहा 2 मिनट में बता दूंगा। सर क्या होता है एसिडिक नेचर, आपको कैसे पता चलेगा? कोई भी व्यक्ति अगर H+ दे रहा है तभी एसिडिक नेचर कहलाएगा। मैंने कहा ठीक है, सही बात है। अगर मान लीजिए सर ये H+ दे दे, ये भी H+ दे दे और ये भी H+ दे दे, अब समझो क्या होता है। अगर ये H+ देगा तो ये हो जाएगा O- प्लस H+। अब बात को समझना बेटा, अगर इसने H+ दिया तो सर ये जो कंपाउंड बना है ये, इसको कहते हैं फिनॉक्साइड आयन। क्या कहते हैं बेटा इसको? क्या कहते हैं बेटा इसको? फिनॉक्साइड आयन। एक मिनट, फिनॉक्साइड आयन। ये स्टेबलाइज होना चाहिए, क्योंकि सर बताओ कोई भी अपना H+ देके अपने आप को स्टेबल से अनस्टेबल नहीं करता है। तो अगर ये स्टेबल होगा तभी H+ देगा, नहीं तो स्टेबल नहीं होगा। और वो H+ भी नहीं देगा। लेकिन सर ये वाला जो कंपाउंड है जिसको आप ये कह रहे हैं फिनॉक्साइड आयन, जो ये कह रहे हैं ना फिनॉक्साइड आयन, ये स्टेबल होता है। सर कैसे होता है? क्योंकि बेटा इधर पे एक फिनोमेना लगता है रेजोनेंस। ये रेजोनेंस स्टेबलाइज्ड है। तो जो फिनॉक्साइड आयन होता है हमारा, वो क्या होता है? रेजोनेंस स्टेबलाइज्ड। इसीलिए फिनॉल के कंपैरिजन में फिनॉक्साइड आयन ज्यादा स्टेबल होता है, इसीलिए आसानी से H+ दे देगा। और अगर H+ दे दिया तो फिनॉल कहलाएगा एसिडिक इन नेचर। फिनॉल कहलाएगा एसिडिक इन नेचर। और भैया रेजोनेंस स्टेबलाइज की वजह से इसका फिनॉक्साइड आयन अच्छा खासा स्टेबलाइज होता है। इसलिए अगर इन तीनों में कंपैरिजन करूं तो सबसे तगड़ा एसिडिक नेचर कौन दिखाता है? फिनॉल। भैया रैंकिंग नंबर 1 में है। किसमें है? रैंकिंग नंबर 1 में है फिनॉल। मैंने कहा ठीक है सर, अगर रैंकिंग नंबर 1 में है तो कोई दिक्कत की बात ही नहीं है।
रैंकिंग नंबर 1 में है तो कोई दिक्कत की बात ही नहीं है। मैंने कहा ठीक है सर, फिर कोई इश्यू वाली बात नहीं है, कोई इश्यू वाली बात नहीं है। मैंने कहा ठीक है सर, फिर आगे कुछ बताइए, है ना, आगे कुछ बता दीजिए, थोड़ा हम भी समझ ले कैसे क्या हो सकता है। हाँ सर, तो पॉइंट इज दैट कि ये तो हमारा स्टेबल हो गया, सबसे ज्यादा स्टेबल, सबसे ज्यादा एसिडिक नेचर। अब तुम दोनों का क्या होगा रे, अब बताओ इन दोनों में ज्यादा एसिडिक कौन है। तो मैंने कहा सर यहां पे भी वही तरकीब अपनाएंगे, पहले अल्कोहल के पास आते हैं। अल्कोहल क्या होता है, C2H5OH। अब सर अगर ये अपना H प्लस आयन दे दे तो क्या बनेगा, C2H5O माइनस प्लस H प्लस। और ये जो होता है ये होता है अल्कोक्साइड आयन। क्या होता है बेटा, अल्कोक्साइड आयन। क्या होता है बेटा, अल्कोक्साइड आयन। अब बात को समझना, और ये जो होता है ये रेजोनेंस स्टेबलाइज्ड नहीं होता है, ये रेजोनेंस स्टेबलाइज्ड नहीं होता है, ये रेजोनेंस स्टेबलाइज्ड नहीं होता, क्योंकि कोई भी कॉन्जुगेट सिस्टम नहीं है, तो ये रेजोनेंस स्टेबलाइज्ड नहीं होता। तो अल्कोक्साइड आयन जो है वो रेजोनेंस स्टेबलाइज्ड नहीं होता सर, इसीलिए ये एसिडिक नेचर कम दिखाता है। और सबसे पहली बात, इसके पास कौन जुड़ा हुआ है सर, इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप। इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप मैंने आपको पढ़ाया था, और इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप जो होते हैं भैया वो एसिडिक स्ट्रेंथ को कम करते हैं, बताया था। एसिडिक स्ट्रेंथ को इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप क्या करते हैं, कम करते हैं, रिड्यूस करते हैं। मैंने कहा सही बात है सर, मैंने कहा बिल्कुल सही बात है सर। एसिडिक स्ट्रेंथ को भैया रेजोनेंस स्टेबलाइज नहीं है, और अगर इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप, ये जो C2H5 है ये इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप है, ये एसिडिक स्ट्रेंथ को क्या करते हैं, कम करते हैं। वाटर में ऐसा कोई नहीं है इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप, इसलिए वाटर ज्यादा एसिडिक है एज कंपेयर टू एल्कोहल। और सबसे ज्यादा तो फिनॉल है, तो भैया पूरा ऑर्डर मिल गया, मिल गया, मिल गया। तो अभी मैं आपको फाइनल ऑर्डर लिख के दिखा रहा हूं, पहले इसका स्क्रीनशॉट लेंगे। सर इस तरीके के क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है, बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन होते हैं, शानदार क्वेश्चन होते हैं, बस समझने की बात है। अब जैसे फिनॉल के लिए आप रीजन ये देंगे कि फिनॉल के अंदर बनता है भैया फिनॉक्साइड आयन विच इज हाईली रेजोनेंस स्टेबलाइज्ड, इसीलिए उसका एसिडिक नेचर सबसे ज्यादा होगा। वाइल कंपेयर करेंगे जब वाटर का और अल्कोहल का, तो इन अल्कोहल जो अल्कोक्साइड आयन होता है वो रेजोनेंस स्टेबलाइज नहीं होता, एज वेल एज उसमें एक इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप भी जुड़ा है जो एसिडिक स्ट्रेंथ को कम करता है। वाइल इन वाटर इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप जैसा कुछ भी नहीं है, इसलिए वाटर इज मोर एसिडिक देन एज कंपेयर टू अल्कोहल। तो जो ट्रेंड बनेगा सबसे ज्यादा फिनॉल, फिर वाटर और सबसे कम अल्कोहल। जल्दी नोट डाउन करिए, जल्दी 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 नोट डाउन करेंगे सर, समय की कमी है सर। सर जी समय की कमी है, बिल्कुल तेजी में करने वाले हैं, टाइम नहीं है, टाइम नहीं है, टाइम नहीं है। पिलिप 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 पिलिप, चलो जल्दी, हो गया, डन, करूं क्लियर, ठीक है। तो जो ऑर्डर होने वाला है वो ऑर्डर कुछ ऐसा है, सबसे आगे फिनॉल है, फिनॉल से पीछे हमारा वाटर है, और वाटर से पीछे हमारा अल्कोहल है। इंपॉर्टेंट, चलो जल्दी फटाफट नोट डाउन करेंगे, फिर इनके आंसर्स भी देख ले, इनने क्या लिख के रखा है, इनने भी तो कुछ लिखा होगा, है ना, इनने भी तो कुछ लिख के रखा होगा, ये भी तो है। चलो देखते हैं, देखिए इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एसिडिटी इज इथेनॉल, वाटर, फिनॉल, यही मैंने बताया था, ठीक है। The phenoxide ion obtained after the removal of a proton is stabilized by resonance, whereas the ethoxide ion, जो किससे, अल्कोहल, obtained after the removal of proton is destabilized by plus I effect of C2H5 group। भैया यहाँ डोनेटिंग ग्रुप जो है वो रेजोनेंस नहीं होने दे रहा है, therefore phenol is a stronger acid than ethanol। तो ये बात तो कंफर्म हो गई कि फिनॉल ज्यादा एसिडिक होता है, पहले में तो ये जस्टिफाई हो गया। आगे देखें, चलो सर आगे देखते हैं। आगे फिर बोल रहे हैं ऑन द अदर हैंड इथेनॉल इज वीकर एसिड देन वाटर बिकॉज इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग C2H5 ग्रुप इन इथेनॉल इंक्रीजेस द इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ऑन ऑक्सीजन एंड हेंस द पोलैरिटी ऑफ OH बॉन्ड इन इथेनॉल डिक्रीजेस। मतलब इनके बीच में पोलैरिटी कम है तो H प्लस जल्दी नहीं जा पाएगा, विच रिजल्ट इन द डिक्रीजिंग एसिडिक स्ट्रेंथ, हेंस एसिडिक स्ट्रेंथ इंक्रीजेस इन द
ऑर्डर गिवन अबव, जो ऑर्डर ऊपर दिया हुआ था कि फिनॉल का सबसे ज्यादा, फिर वाटर का और फिर इथेनॉल का, वही ऑर्डर फॉलो होगा। जल्दी 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 फटाफट, तेजी में करेंगे तभी मजा आने वाला है। डन डना डन डन, डन डना डन, क्या बोलती पब्लिक? डन। चलो, हाँ, हाउ डू यू कन्वर्ट द फॉलोइंग, मतलब कन्वर्जन आ गए सर, सर कन्वर्जन आ गए, मजा आएगा, कन्वर्जन में ही मजा आएगा। चलो, मैं हमेशा बोलता हूं डरता नहीं है कन्वर्जन से, कन्वर्जन से डरना नहीं है। जो कन्वर्जन में डर गया उसका काम निपट गया। देखो क्या बोल रहा है, फिनॉल टू एनिसोल। मैं हमेशा बोलता हूं बेटा, पहले आपको फ्यूचर में कहां जाना है और प्रेजेंट में कहां है वो बताओ। प्रेजेंट मतलब जहां से बनाना है, तो ये रहा भैया फिनॉल, ठीक है, फिनॉल के साथ भैया एनिसोल, ये बनाना है। मैंने कहा ठीक है सर, यहां से यहां जाना है, यहां से यहां जाना है। मैंने कहा ठीक है सर, देख लेंगे। तो आ जाओ फिनॉल, ये रहा फिनॉल, ठीक है। फिनॉल की रिएक्शन NaOH के साथ, ठीक है, क्या होगा पहले बताओ सर? वही ONO ऊपर लग जाएगा, H2O बार। इसको क्या कहते हैं आप सभी लोग जानते हैं, सोडियम फिनॉक्साइड। क्या कहते हैं सर? सोडियम फिनॉक्साइड। बेटा कोशिश वैसे पूरी करना कि अपन 2 स्टेप में कन्वर्जन को कर लें। अगर कभी लग रहा है तो आगे जाइए, नहीं तो 2 में खत्म करिए, ठीक है। अब देखो, बस हो गया, आंसर हो गया। अब इसकी रिएक्शन करवा दो CH3Br से या CH3Cl से करवा दो। चलो, तो सर प्यार से देखो, देखो रे देखो, हो गया आंसर सर, NaCl। क्या बना लेगा? NaCl। उड़ाओ, NaCl। उसके बाद ये जो फिनॉल वाला ग्रुप है, इसके ऊपर टिका दीजिए, क्या लग जाएगा? CH3, OCH3। क्या लग जाएगा? OCH3। ये ऊपर जाएगा, इधर पे लग जाएगा, तो क्या बन गया? OCH3। रुक जाओ, पहले इसको अच्छे से लिख लें, थोड़ा सही नहीं लिखा है। OCH3, यही बनाना था एनिसोल। चेक कर लीजिए सर, हो गया पहला, चेक कर लीजिए, हो गया पूरा, फर्स्ट वाला आंसर हो गया। मैंने कहा था बहुत इजी है, बस आपको मेरे साथ लगे रहना है, बिल्कुल लगे रहना है, कोई तकलीफ की बात यहां पर नहीं होने वाली है। और अगर कोई दिक्कत हो तो बता दीजिए, वैसे तो क्लियर हो गया सर। डन डना डन डन, एक नंबर। वो कहता है ना, एक नंबर एक नंबर, कैसा? एक नंबर एक नंबर। सर जी क्या ही करेंगे, हम आपको इधर सरका रहे हैं, ये लीजिए। ये लीजिए आपका एनिसोल प्लस NaCl, ठीक है, कोई दिक्कत तो नहीं। देखना चाहो तो देख लीजिए, पहला वाला ये देखिए, बिल्कुल सेम है। अब सेकंड पे बात करेंगे। अब अपन किस पे बात करेंगे? सेकंड पे। मजा आएगा, टेंशन ना लो, मैं अभी बना के देता हूं। सेकंड बहुत इजी है, सेकंड बहुत इजी है। बस प्रेजेंट और फ्यूचर बना लो पहले। क्या बना लो? प्रेजेंट और फ्यूचर। चलो डन, हटाओ, ठीक है। प्रेजेंट और फ्यूचर बनाना है बस आपको। क्या दिया हुआ है? प्रोपेन टू ऑल। प्रोपेन टू ऑल, 2 मिथाइल प्रोपेन टू ऑल, 2 मिथाइल प्रोपेन टू ऑल, ठीक है, ये अपना है। अब प्रोपेन टू ऑल कैसा दिखता है? ये प्रोपेन टू ऑल है, ठीक है। इधर आ जाओ, सर ये बनाना है, सर ये बनाना है। अगर मैं आपको एक बात बताऊं तो सर एक डिग्री बढ़ गई। चेक करो ना, चेक करो, यहां पर जो है सेकेंडरी अल्कोहल है और यहां पर जो है वो है टर्शरी अल्कोहल। बस इतना ही फर्क है, इससे ज्यादा फर्क नहीं है, बस इतना ही फर्क है, इससे ज्यादा फर्क नहीं है। सेकेंडरी अल्कोहल से अगर देखा जाए तो ये है हमारा टर्शरी अल्कोहल। सेकेंडरी अल्कोहल से हमें टर्शरी बनाना है। सर कैसे बनेगा? थोड़ा सा डर लग रहा है। मैंने कहा डरना नहीं है, जो डर गया सो मर गया। अब मेरे को क्या करना है, अब समझो, देखो इधर लेके आओ।
पहले मुझे लेके जाना है सर, एक डिग्री बढ़ाना है, ठीक है, थोड़ा सोचना, मुझे क्या करना है, एक डिग्री बढ़ानी है ना, एक डिग्री बनानी है। तो डिग्री बनाने के लिए मेरे को क्या चाहिए, ग्रेगनाट चाहिए, और ग्रेगनाट से रिएक्शन करके अल्कोहल तब आता है जब आपके पास कीटोन हो या फिर एल्डिहाइड हो। तो इस अल्कोहल को मुझे कीटोन या एल्डिहाइड में बदलना है, मतलब ऑक्सीडेशन करवाना है। तो पहली स्टेप तो हो गई ऑक्सीडेशन, और ऑक्सीडेशन भी एकदम तेज वाला नहीं कि एक आध कार्बन टूट के कार्बोक्सिलिक बन गया, धीरे वाला, थांबा थांबा। तो मैंने डाल दिया पीसीसी। क्या डाल दिया, पीसीसी। ये क्या प्रोवाइड करेगा, एक ऑक्सीजन। देखो स्टेप समझो, मैं डायरेक्ट लिखूंगा, ये एक ऑक्सीजन इसको देगा, तो ये CH3 बनाएगा, ऊपर OH, इधर CH3, इधर OH। फिर एक रूल आपको पता है कि एक कार्बन पे दो एल्कोहलिक ग्रुप नहीं हो सकते, पानी निकलेगा भैया। क्या निकलेगा, पानी। तो ये देखिए OH और ये H निकल जाएगा, तो सिंगल O बचेगा, तो CH3C, तो ये लग गया डबल बॉन्ड O, दिख रहा है, ये बन गया आपका कीटोन। ये बन गया आपका कीटोन। कोई तकलीफ, ये बन गया आपका कीटोन। कोई तकलीफ, कीटोन तैयार है आपका, शानदार और मजेदार तरीके से। पीसीसी और अपन ने ये डाल दिया, क्या बोलते हैं, नेसेंट ऑक्सीजन, ये बन गया कीटोन बढ़िया तरीके से। अब करवा दो ग्रिग्नाट, अब करवा दो ग्रिग्नाट। सर अब तो कोई नहीं रोक पाएगा। अब आप जानते हो मैं चाहूं तो इसको एक ही स्टेप में खत्म कर सकता हूं, लेकिन मैं डायरेक्ट लिखवा रहा हूं आपको, कुछ मत ना। ग्रिग्नाट के बाद आपको फिर आखिरी में पानी भी डालना है, बस डायरेक्ट आपका कंपाउंड बन जाएगा। पहले मैं डायरेक्ट बना दूं कि नीचे करके दिखाऊं, पहले आप इतना नोट डाउन करो, पहले आप डायरेक्ट इतना नोट डाउन करो, फिर आगे बढ़ते हैं। पहले आप इतना नोट डाउन करो, जल्दी 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 जल्दी, बिल्कुल जल्दी समझो मैं क्या करने जा रहा हूं। इसको थोड़ा छोटा करेंगे। अरे आप लोग को जानते हो, अभी इतने दिन से करवा रहा हूं, आपको पता है आगे क्या होना है, लेकिन मैं आपको पता है वहां चाहता हूं कि पूरा ना दिखाऊं, मैं यहां करवाता हूं, आ जाओ। उसी स्टेप से करवाऊंगा, मैं चाहता हूं उसको एक सिंगल स्टेप में लिख दें अपन। ये दिखा, चलो ये प्लस, ये माइनस, ये ऊपर गया, ये माइनस, ये प्लस। अपन जानते हैं प्लस के बाद माइनस आएगा, ये ऊपर जाएगा। चलो CH3C ऊपर हो जाएगा OMgBr, नीचे नीचे क्या हो जाएगा, CH3 हो गया, CH3 आगे क्या हो जाएगा, CH3, ये लीजिए, ये H2O। H2O में क्या होता है, H प्लस OH माइनस, दिख रहा है, उड़ा दो, तो MgBr OH बन के निकल जाएगा, MgBr OH बन जाएगा, ठीक है। साथ ही साथ क्या बचेगा, CH3, CH3, नीचे CH3, और ऊपर लग जाएगा OH, ऊपर लग जाएगा O के साथ H। बन गया अपना अल्कोहल के नहीं बन गया? सर यही बनाना था कि नहीं बनाना था? बिल्कुल यही बनाना था। तो मैंने आपको नीचे ये स्टेप करके दिखा दी कि इसके बाद दो स्टेप होती है, लेकिन यहां मैं फाइनल स्टेप लिखने जा रहा हूं जो कि मैंने ये लिख दी है, क्योंकि सर इतना अपन को एक्सप्लेन नहीं करना है। ये फाइनली मैंने आपको करके दिखा दिया। प्रोपेन 2 मिथाइल प्रोपेन 2 ऑल, ऊपर का हटा दे रहा हूं कि कंफ्यूजन ज्यादा ना हो। आप चाहो तो डायरेक्टली ऐसा कर सकते हो, और अगर आप चाहो तो एक स्टेप बढ़ा के लिखा देते तो 3 स्टेप में हो जाता, लेकिन मैंने फिर भी आपको ये पूरा दिखा दिया। नीचे वाला नहीं, ऊपर वाला ध्यान से देखिए, जल्दी ध्यान से देखिए, फिर अगले वाले पे आता हूं, फिर अगले वाले पे आता हूं। अरे बढ़िया तरीके से आता हूं अगले वाले पे, टेंशन नहीं लेने का रे, टेंशन नहीं लेने का रे, ठीक है, टेंशन बिल्कुल नहीं लेने का, बता दे रहा हूं मैं। टेंशन जो लेगा वो फंस जाएगा रे। कैसा हो जाएगा? फंस जाएगा रे, बिल्कुल फंस जाएगा। ठीक है, डन। डन है का नहीं, अपन है ना, समझ लेंगे सबको। चलो नीचे वाला उड़ा दें एक बार। ये रहा आपका सेकंड वाला, ठीक है, डन। एक बार देख लें नीचे वाला क्या है। अच्छा, उसके लिए अपन को उसको नीचे करना पड़ेगा, चेक करिए। अरे ये देखो कीटोन बना, कीटोन के बाद CH3 MgBr और दूसरे में पानी डाल दिया, ये बन गया अपना आंसर। बिल्कुल सर, कोई तकलीफ की बात नहीं थी। देख लीजिए,
मैंने कहा ना सर आपको बस मेरे साथ काम करना है, जितना ज्यादा आप काम करेंगे उतना बढ़िया आपको लगने वाला है। अगर कोई क्वेश्चन ऐसा हो जो आपसे ना बने तो आप मुझे बताइए, अपन सबको देख लेंगे। मैंने क्या बोला, 101% आपकी चीजें कंफर्म होती जाएंगी, कोई भी दिक्कत की बात आपको देखने को नहीं मिलने वाली। हटा दूं, जल्दी बोलो। ठीक है सर। ये कहां आ रहा है पीछे, एक और बाकी है अभी तो। सर फिर से बनाओ इसका प्रेजेंट और फ्यूचर। ठीक है ठीक है, मैं देखता हूं मुझसे पहले कौन करता है। भाई मुझसे पहले कौन करता है, एनिलीन टू फिनॉल। मुझसे पहले जो करेगा ना मजा आ जाएगा, हम भी तो देखें किसमें कितना है दम। चलो आ जाओ, एनिलीन बोले तो ओ ये लो एनिलीन, फिर यहां पे फिनॉल, एनिलीन से फिनॉल, कोई तकलीफ? एनिलीन से फिनॉल, कोई तकलीफ? बिल्कुल सर, ये बनाना है। सर देखो यार क्या है, अब एनिलीन से पहले इसको हटाना है ना, तो ये बहुत स्टेबल ग्रुप होता है। ये जो NH2 है ना, ये काफी स्टेबल ग्रुप है। पहले इस ग्रुप को अनस्टेबल बनाओ, तभी इसको अपन यहां से हटा सकते हैं। डायरेक्ट NH2 को हटाना इजी टास्क नहीं है, तो पहले इसको अनस्टेबल की तरफ लेके जाओ। मैं हमेशा कहता हूं जब भी एनिलीन हो ना, इसको आप डाइजोनियम सॉल्ट बनाओ। हाँ, अगर आपने डाइजोनियम सॉल्ट बना लिया, मैं आपको गारंटी देता हूं फिर आप कहीं भी जा सकते हो। डाइजोनियम सॉल्ट से कई सारी रिएक्शन होती है। देखिए सर, आ जाओ सर। डाइजोनियम कुछ पता सा लग रहा है, कुछ आवाजें सुनाई सी आ रही है। अरे मैंने कहा बाबू आप लोग भूल गए, डायएसोटाइजेशन रिएक्शन। जी हां, अरे सर ये तो वही है ना, हु नो मतलब HONO प्लस HCl। जी हां, और बहुत सी बुक्स में इसकी जगह लिख के रखते हैं वो लोग, इसकी जगह देते हैं NaNO2 और HCl। दोनों में कुछ भी लिख सकते हो आप, दोनों सही है। ये भी लिख सकते हो, ये भी लिख सकते हो। और हुनो HCl में 2 पानी निकलने का है। कितने पानी निकलने का है? 2। सर 2 H here है, 2 पानी में 4 हाइड्रोजन होते हैं, तीसरा चौथा, और भैया 2 ऑक्सीजन। ये देखिए क्या बचेगा, एक N, दूसरा N और एक Cl, बस बन गया डाइजोनियम क्लोराइड। कोई तो रोक लो। ये देखिए ना, इसको कहते हैं सर, इसको कहते हैं अपन बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड। क्या कहते हैं? बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड। अब कुछ मत करो, मेरे पेपर का क्वेश्चन भैया एक लाइन पूछी गई थी जब मैंने बोर्ड दिया था, when benzene डाइजोनियम क्लोराइड इज बॉइल्ड या फिर वार्म, थोड़ा सा उसको वार्म कर दिया, किसको? बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड को, क्या बनेगा? सर कुछ नहीं होता, पानी पानी हो गई। सर वार्म, या कभी कभी हीट भी लिख सकते हैं। सर कुछ नहीं होता, देखिए ना, मैं सब बताएगा। यहां पर 2 चीजें होती है, प्यारी सी 2 चीजें, एक बनेगा H+ और एक बनेगा OH-। ठीक है, अब ये H और ये Cl, क्लोरीन से बोलेगा चलो चले अपन घूम के आते। मैंने कहा जाओ ना रे, है ना, कबाब में हड्डी मत बनो। ठीक है, फिर ये N2 भी बोलते हैं हम भी जा रहे हैं। हमने कहा ठीक है जाओ। अब बेंजीन बेचारा, ये तमाशा मुस्कुराकर हम भी देखेंगे, तो भैया OH बोलता टेंशन मतलब मैं हूं ना। तो ये देखिए बेंजीन के ऊपर कौन आ गया? OH आ गया। बहुत ही बढ़िया, ये तैयार हो गया फिनॉल। चेक करके देख लो भैया 101%, चेक करके देख लो भैया 101%, चेक करके देख लो भाई, भाई चेक करके देख लो 101%। कोई तकलीफ की बात नहीं होनी चाहिए। मेरे हिसाब से तो चीजें क्लियर है। डन, कैसे सर? डन डना डन डन, एक नंबर भैया। लॉक कर दो, लॉक कर दो, लॉक कर दो, लॉक कर दो, बिल्कुल लॉक कर दो। चलो चलिए चलिए चलिए, कोई दिक्कत की बात नहीं है, फटाफट, जल्दी जल्दी जल्दी। हो गया, ये था तीसरा कन्वर्जन। भाई मजा आया कि नहीं आया? पहले अपन ने डाइजोनियम बनाया और डाइजोनियम में डाल दिया पानी, पानी हो गई, देखो फिनॉल बन गया। कितना बढ़िया तरीके से, शानदार। तो क्वेश्चन नंबर 12 भी खत्म होता है। सर बड़े क्वेश्चन है आज, आज क्वेश्चन एकदम ताबड़तोड़ है, बड़े बड़े, कोई दिक्कत की बात यहां तक नहीं होने वाली। चलो ठीक है, डन, बढ़ाऊं? ओके सर, ये देखिए ये हो गया एनिलीन, और ये अपना डाइजोनियम सॉल्ट गर्म किया, वार्म, फिनॉल बन गया। यस सर, सर बिल्कुल सही। ओह ये तो और तगड़ा क्वेश्चन आ गया।
नेम द रिएजेंट यूज्ड इन द फॉलोइंग रिएक्शन। सर समझ रहे हो, ये थोड़ा टेढ़ा क्वेश्चन लग दिया है मेरे को। अरे काय का टेढ़ा सर, अब भी इसको निपटा के देते, दो कनपट्टी के नीचे देंगे अब भी सही हो जाएगा। ठीक है चलो आ जाओ। कह रहा है ऑक्सीडेशन ऑफ प्राइमरी एल्कोहल। प्राइमरी एल्कोहल मतलब सर जी 1 डिग्री। क्या बनाओ इससे, कार्बोक्सिलिक एसिड बनाओ। गलत बना दिया, गलत बना दिया, 2 कार्बन का बनेगा। ये देखो बाबू, है ना, 2 कार्बन का कार्बोक्सिलिक एसिड। सर ये कौन बना सकता है, किसमें इतनी जरूरत है ना, कौन कर सकता है इतना खतरनाक काम। मैंने कहा 2 ही लोग हैं सर, इसको कहते हैं ऑक्सीडेशन। ऑक्सीडेशन में 2 ही लोग का नाम आएगा, या तो आप ले लो KMnO4 बेसिक मीडियम में, या तो आप दूसरे भाई को बुला लो K2Cr2O7। K2Cr2O7 कौन से मीडियम में, एसिडिक मीडियम में। एसिडिक मीडियम में इन दोनों में से कोई भी ले सकते हो। तो फर्स्ट का है KMnO4OH- या फिर K2Cr2O7H+। ये आपका फर्स्ट का आंसर है, ये आपका फर्स्ट का रिएजेंट रहेगा। KMnO4 डाल दो OH- और K2Cr2O7 डाल दो आपका एसिडिक मीडियम में। कोई दिक्कत की बात अपन को देखने को नहीं मिलने वाली है। 101% सही है सर। सर लिखवा लो, मैं तो बोल ही रहा हूं, क्या करवा लो, लिखवा लो। अगर तकलीफ हो रही है तो बताओ, बिल्कुल 101% सही है। ठीक है सर, हाँ सर ठीक है, आपने ये बता दिया, हमने आपकी बात मान ली, मना थोड़ी कर रहे हैं हम कि गलत है। चलो सर इसको उठा के ले चले कहीं। मैंने कहा यार उठा के कहां ले जाना है सर, बहुत सारे आने वाले हैं ना, तो इसको यहां रख लेते हैं। कितना कूटी कूटी दिख रहा है। ठीक है सर बिल्कुल। चलिए दूसरा वाला देखते हैं। ऑक्सीडेशन ऑफ प्राइमरी अल्कोहल टू एल्डिहाइड। सर मतलब यही तो कह रहा हूं मैं, बीच में गाड़ी रुकेगी। ये अपन ने ऊपर वाले के लिए पता है सुपर एक्सप्रेस ली थी, है ना, एक्सप्रेस चल रही थी, लेकिन अब आपको टुकुल टुकुल चलना है। अब आपको कहां चलना है, टुकुल टुकुल चलना है। मतलब एक ही स्टेप आगे जा रहे हो एल्डिहाइड करने, है ना, ज्यादा दूर नहीं है, छोटा सा स्टेशन है। भोपाल से आप होशंगाबाद ही गए हो बस। भोपाल से कहां गए हो, होशंगाबाद। तो वंदे मातरम में थोड़ी बैठोगे, है ना, कि बैठेंगे, नहीं बैठेंगे ना, रुकेगी नहीं भैया, वो उसका लास्ट स्टेशन है। तो राजधानी नहीं चाहिए इस बार अपन को, टुकुल टुकुल चाहिए, जो एकदम थांबा थामा पुजारा चाहिए यहां पर हमको। तो भैया ले लो ना PCC, हाँ छोटा छोटा खेलेगा। या फिर दूसरा ले लो ना CrO3, ये भी छोटा छोटा थांबा थांबा खेलेगा ना। तो इनसे सीधे आपका अल्कोहल से क्या बनेगा, एल्डिहाइड। और अगर इसमें ये डाल देते तो भैया कार्बोक्सिलिक एसिड बन जाता बहुत तेजी में। फिर क्या कर लेते, कुछ नहीं कर पाते। तो भैया सेकंड वाले के लिए PCC या फिर CrO3। जल्दी देखो सर, रिएजेंट याद होने चाहिए। रिएजेंट याद होने से पता है एक चीज और होती है, अपन की रिएक्शन याद हो जाती है अगर रिएजेंट याद है तो भैया सेकंड वाला भी मिल गया, सेकंड वाला भी मिल गया। यहां रख लेते हैं, यहां नहीं, यहां रखते हैं ना, यहां रखा हुआ है। बाद में उसको ले आएंगे नीचे ऊपर, बाद में ले आएंगे उसको नीचे ऊपर, कोई तकलीफ नहीं है, बाद में ले आएंगे नीचे ऊपर। बिल्कुल थर्ड वाले पे जाते हैं। सर ब्रोमिनेशन ऑफ फिनॉल। ठीक है सर, फिनॉल का ब्रोमिनेशन करवा लेते हैं, आ जाओ। ये फिनॉल है, फिनॉल का ब्रोमिनेशन करवा रहे हैं कि क्या बने। ओहो सर, ये तो हमारा फेवरेट कंपाउंड बन रहा है। अरे सर ये सब पढ़ाया मैंने आपको, हाँ 2,4,6 ट्राइब्रोमोफिनॉल। ये कब बनता है, जब पता है आप क्या लेते हो, जब आप पता है क्या लेते हो, जब आप लेते हो ब्रोमीन वाटर। क्या लेते हो, ब्रोमीन वाटर। चलिए तो भैया इधर लगेगा ब्रोमीन वाटर। क्या लगने वाला है, ब्रोमीन वाटर। जी हां, तो यहां लेंगे Br2 एक्वस मीडियम। जी हां, मतलब पानी के साथ ब्रोमीन वाटर। तो थर्ड वाले का है भैया ब्रोमीन वाटर। थर्ड वाले में आप डाल दीजिए ब्रोमीन वाटर, आपको आंसर मिल जाएगा, ब्रोमीन वाटर। थर्ड वाले में आप डालिए ब्रोमीन वाटर, आपका फाइनली आंसर हो जाएगा एकदम टिप टॉप आंसर हो जाएगा। कोई दिक्कत की बात नहीं है, बोले तो झकास, बोले तो झकास। चलिए सर क्या बोलते, क्या बोलते, क्या बोलते, बिल्कुल बिल्कुल। चलो आ जाओ, चलो क्लियर थर्ड। चलिए फोर्थ वाले पे बात करेंगे सर, फोर्थ वाले पे बात करेंगे, फोर्थ वाले पे, फोर्थ वाले पे, फोर्थ वाले पे। क्या बोल रहा है फोर्थ वाला, सर बेंजाइल अल्कोहल टू बेंजोइक एसिड। मैंने कहा ठीक है,
बेंजाइल एल्कोहल, बेंजाइल एल्कोहल यही होगा, इससे बनना है बेंजोइक एसिड। ठीक है सर, ठीक है सर। फिर से देखो, एल्कोहल से कार्बोक्सिलिक एसिड, ऑक्सीडेशन कंप्लीट, ले लो KMnO4। तो पहली स्टेप होगी KMnO4 बेसिक मीडियम वाला, और फिर पता क्या होता है, फिर एक और स्टेप करनी पड़ेगी सर, आपको थोड़ा सा एसिडिक मीडियम में डालना पड़ेगा, डाइल्यूट HCl में। पता क्यों, मैं बता देता हूं आपको सर। जब भी हम इसको कराते हैं ना, जैसे CH2OH को, तो इसका ऑक्सीडेशन बिल्कुल होगा। देखो ना, पहली स्टेप में क्या डालोगे आप, KMnO4 बेसिक मीडियम में ना, तो यहां पर बनेगा कार्बोक्सिलिक एसिड, लेकिन अभी कार्बोक्सिलिक एसिड का सॉल्ट बनता है, ये कुक। और फिर इसमें जैसे ही आप डाइल्यूट HCl डालते हो तो KCl हट जाता है और H आके यहां लग जाता है, तब जाके। इसलिए दो याद रखने हैं, ये याद रखने हैं बिल्कुल शानदार तरीके से, ये बिल्कुल सही है। ये थर्ड है अपना, और फोर्थ में क्या है अपन को, KMnO4 और OH माइनस, और सेकेंड है अपना डाइल्यूट HCl। ये आपका बिल्कुल बढ़िया तरीके से हो जाएगा। जल्दी नोट डाउन करिए, जल्दी नोट डाउन करिए, जल्दी डन। फटाफट तेजी में। कोई दिक्कत तो नहीं है? ठीक है सर, नहीं है सर, समझ में आ गया। ठीक है, तो हटाओ, जल्दी हटाओ सर। ये हटाएंगे, लेकिन इसको तो रखना पड़ेगा ना, ये अपना फोर्थ का आंसर है, ये अपना आंसर है फोर्थ का। ठीक है, इसको भी जमा लो। इन सबको इसलिए जमा रहा हूं, अभी अपन क्रॉस चेक करेंगे ना सारे सही है कि नहीं। अब आते हैं फिफ्थ वाले पे। सर फिफ्थ वाले पे क्या कह रहा है, डिहाइड्रेशन ऑफ प्रोपेन टू ऑल टू प्रोपीन। अरे यार बिल्कुल, ये देखो बच्चों वाला क्वेश्चन कह दिया इसने। डिहाइड्रेशन का मतलब क्या होता है, H2SO4 डाल दो, पानी निकालना है ना, पानी निकालना है, तो H2SO4 डाल दो, OH यहां से निकलेगा, H यहां से निकलेगा, बस। सर ये तो सबसे आसान क्वेश्चन था अभी तक का, कितनी बार डिहाइड्रेशन कराया हुआ है। तो भैया फिफ्थ में याद रखना है H2SO4, फिफ्थ में याद रखना है H2SO4, फिफ्थ में याद रखना है H2SO4। चलो सिक्स्थ आ जाओ, सिक्स्थ ब्यूटेन टू ओन। ये ब्यूटेन टू ओन, ठीक है, इससे ब्यूटेन टू ऑल। ये रहा ब्यूटेन टू ऑल, ठीक है, ब्यूटेन टू ओन से ब्यूटेन टू ऑल। ठीक है सर, आप खुद समझना एक बार, ये है कीटोन, ये एल्कोहल। अभी आप खुद सोचो, जब मैं ऊपर एल्कोहल से एल्डिहाइड या कीटोन या फिर कार्बोक्सिलिक एसिड बना रहा था, उसको ऑक्सीडेशन कह रहा था। ये रिवर्स है, तो ये क्या कहलाएगा, रिडक्शन। और रिडक्शन के लिए लगता है रिड्यूसिंग एजेंट, या तो LiAlH4 या तो NaBH4, सोडियम बोरॉन हाइड्राइड। सर इन दोनों में से कोई सा भी ले लीजिए, आपका आंसर आ जाएगा। इन दोनों में से कोई सा भी ले लीजिए, आपका आंसर आ जाएगा। बिल्कुल सर, बिल्कुल, इन दोनों में से कोई सा भी ले लीजिए, आपका आंसर आ जाएगा। बिल्कुल 101% आपका आंसर यहां पर आ जाएगा, कोई दिक्कत की बात आपको देखने को नहीं मिलने वाली। बिल्कुल 101% क्लियर वाली बात। चलो जल्दी देखो, जल्दी देखो, टाइम नहीं है मेरे पास। अच्छा टाइम नहीं है, ठीक है सर, सारे हो गए। पहले वाले में लग रहा है KMnO4OH, ये वाला देखो ना, आगे करके देख लेते ना, ये सब लिखा हुआ है। चलो फर्स्ट वाला बताइए, एसिडिफाइड पोटेशियम डाइक्रोमेट सॉल्यूशन K2Cr2O7 एसिडिक मीडियम में, और अल्कलाइन पोटेशियम पर मैग्नेट सॉल्यूशन KMnO4 बेसिक मीडियम में। तो देखिए भैया, KMnO4 बेसिक मीडियम में, K2Cr2O7 एसिडिक मीडियम में। पहला वाला क्लियर हुआ, इतना बड़ा लिखने की जरूरत नहीं है, अपन को सिर्फ इतना लिख के आना है। सेकेंड वाला देखिए PCC, और देखिए प्रेडिनियम क्लोरोक्रोमेट मतलब PCC, और CrO3, ये देखिए बोला था डन।
पक्का? सर जी 2 विकेट गिर गए हैं, सर जी 2 विकेट गिर गए हैं, आप चाहो तो दोनों को हटा सकते हैं। दोनों मैंने बता दिया आपको। चलो भाई जल्दी कर लो, जल्दी जल्दी जल्दी। मैंने कहा था ना हर एक चीज आपको करवाऊंगा। ये देखिए थर्ड वाला क्या था? ब्रोमीन वाटर। ये देखिए वो लिखा है ब्रोमीन वाटर, एक्वस ब्रोमीन मतलब ब्रोमीन वाटर। फिर तो उसके बाद KMnO4OH माइनस, ये देखिए एसिडिफाइड और अल्कलाइन पोटेशियम पर मैग्नेट। ये देखिए फोर्थ वाला। मैंने डाइल्यूट HCl भी बोला, उनने नहीं डाला, लेकिन आप लिखिएगा डाइल्यूट HCl जरूरी है। सर कंसंट्रेटेड H2SO4, वही डिहाइड्रेशन वाला। ये देखिए H2SO4, ठीक है। और लास्ट वाला रिड्यूसिंग LiAlH4 और NaBH4। सर चेक कर लीजिए, सारे क्वेश्चन एकदम सही है। कोई दिक्कत हो तो बता दीजिए, सारे क्वेश्चन एकदम सही है, पूरे सटीक, हर एक क्वेश्चन सही है, अपनी जगह पे हर एक क्वेश्चन सही है। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड LiAlH4 और सोडियम बोरॉन हाइड्राइड NaBH4। डन। क्वेश्चन नंबर 13 भी यहां पर होता है समाप्त, कोई दिक्कत की बात नहीं, जरूर। चलिए 14 की बात करते हैं सर, मजा आएगा, बिल्कुल मजा आएगा। सर मैंने क्या बोला, इस क्वेश्चन को करने के लिए आपको चाहिए सहनशीलता, पेशेंस। ये क्वेश्चंस में आपको पूरा फ्लो चार्ट आप तैयार करना पड़ेगा। अगर फ्लो चार्ट तैयार नहीं है ना, तो अपन इस क्वेश्चन को खत्म नहीं कर सकते। बिना फ्लो चार्ट के इस क्वेश्चन को लगाना असंभव है। कैसा है सर? असंभव है। तो उस असंभव को संभव करना पड़ेगा। चलो पहले देखते हैं। बोल रहा है कंपाउंड है A, ठीक है। ट्रीटमेंट विथ क्लोरोफॉर्म। पता है एक बात बताऊं, ये जब भी क्लोरोफॉर्म और KOH के प्रेजेंस में करवाता है ना, मुझे हमेशा 2 बहनों की याद आती है। कौन सी 2 बहनें सर? रीमन टीमन। अच्छा समझ पा रहे हैं। और कह रहा है 2 कंपाउंड बन गए B और C, ठीक है। कह रहा है B और C दोनों को, B या C दोनों को किसके साथ? जिंक डस्ट। सर जिंक डस्ट याद आ रहा है कुछ? हाँ मेरे को तो याद आ रहा है सर, जिंक डस्ट अपना फिनॉल बनाने के काम में आता है। हाँ ठीक है ठीक है, अभी लिखने तो सारी रिएक्शन याद आ रही है मेरे को। तो यहां से बन रहा है अपना क्या? D। मेरे को लग रहा है जिंक डस्ट जब भी लेते थे ना, तो यहां पर फाइनल प्रोडक्ट जो बनता था वो बेंजीन बनता था, क्योंकि जिंक डस्ट वो होता था अपना। तो मैं ऐसे ही रफली बना लेता हूं कि मेरे को बेंजीन लग रहा है यहां पे, क्योंकि मेरे को ये रिएक्शन याद आ रही है, इसलिए कि जब भी हम कभी जिंक डस्ट लाते थे तो रिडक्शन होने के बाद बेंजीन बनता था। वो हो सकता है कुछ भी, ठीक है। फिर D गिव्स प्रोडक्ट D व्हेन डिस्टिल। नहीं 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 नहीं, हाँ सही बोला सही बोला। फिर उसने बोला है ऑक्सीडेशन ऑफ D गिव्स E। both B and C give same product D when distillation with zinc dust। ये बेंजीन नहीं है भाई, बेंजीन नहीं है। फिर बोल रहा है D का क्या करा? ऑक्सीडेशन। D का क्या करा अपन ने? ऑक्सीडेशन, शानदार ऑक्सीडेशन। देखिए ना, when distilled with zinc dust। क्या सर? जिंक डस्ट, ठीक है। नहीं जिंक डस्ट हो गया, ये वाली लाइन। ऑक्सीडेशन, ऑक्सीडेशन ऑफ D गिव्स E। मॉलिक्यूलर फॉर्मूला दे दिया, E बनेगा, और E का मॉलिक्यूलर फॉर्मूला दे दिया C7H6O2। C7H6O2, ठीक है सर। अब बात को समझो सर, C7 है मतलब पक्का बेंजीन वाला कंपाउंड होगा। 8-6 है, ठीक है, कोई दिक्कत की बात नहीं है। मैंने कहा बात तो सही कर रहे हो सर, ठीक है समझते। फिर उनने बोला इसी E को हीट किया सोडा लाइम के साथ। सोडा लाइम याद है? हाँ सर। सर NaOH होता है और CaO के प्रेजेंस में ये होता है सोडा लाइम। तो आपको कंपाउंड मिला है क्या सर जी? F। क्या मिला है? F, ठीक है, ये मिल गया F। और उसने बोला जब हम A को भी जिंक डस्ट के साथ डालेंगे तो भी F मिलेगा। A को भी जिंक डस्ट के साथ डालेंगे तो क्या मिलेगा? F मिलेगा, ये बोला उन्होंने। सर मेरी एक बात समझना, मैं इस पे थोड़ा फोकस करना चाहूंगा E को लेके। सर 7 कार्बन है तो मेरे हिसाब से तो बेंजीन होगी और 1 कार्बन लगा होगा ऊपर, 2 ऑक्सीजन है तो ये देखिए, और H। अब एक बार थोड़ा चेक करके देखो, क्या यही है क्या? भाई थोड़ा हिट एंड ट्रायल तो खेलना पड़ेगा। सर ये जो होता है ना, ये वाला पार्ट, ये होता है 6-5, और अब 1 कार्बन ऊपर से आएगा तो ये हो जाएगा 7, 1 हाइड्रोजन आएगा 6, 2 ऑक्सीजन है। ए माय गॉड, अरे बबुआ ये तो मिल गया ही,
ई मिल गया, क्या है, बेंजोइक एसिड। यस सर, सर ये तो मिल गया बेंजोइक एसिड। अब देखो तुम, अब तूफान मचाता हूं मैं। अब बेंजोइक एसिड का सोडा लाइम करवाया है। ओ अयो अयो, चलो आते चलो। अरे अब भी निकाल के देता हूं, अब भी देखो, अब भी देखो। अब तो ये फंस गए मेरे हाथ से। अब तो इनको ये लग रहा था ये मेरे को घेर लेंगे, लेकिन आप सोचिए इनने थोड़ा सा अलग चीज कही है, आप समझ नहीं पा रहे हैं क्या सर। सोडियम सॉल्ट ऑफ ई, ई का सोडियम सॉल्ट। सोडियम सॉल्ट क्या होता है, ई का सोडियम सॉल्ट होता है जो तो है जो, जाको सोडियम सॉल्ट का होगो, जई तो होगो। ठीक है, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। तो सर Na2CO3 हटेगा, ये पूरा जाएगा ये, और इसके साथ H लगेगा, तो F जो है वो बेंजीन है, F जो है वो बेंजीन है। और भाई ने क्या बोला पता है तुम्हें, F बेंजीन। उसने कहा ये भी बनेगा जब जिंक डस्ट से कराएंगे A को। सर तो A क्या होगा, सर A फिनॉल होगा, सर A फिनॉल होगा। हाँ, अब कराओ जिंक डस्ट से तो भैया ZNO निकल जाएगा, और क्या बन जाएगा सर, मतलब अपन को क्या क्या मिल गया, आप देख लो सर। अपन को मिल गया A फिनॉल है, F बेंजीन है, E बेंजोइक एसिड है। अब देखो अपन तीन तूफान करते हैं। अब देखो अपन एक एक को घुसा घुसा के मारते हैं, दे फटाफट सटासट। ठीक है, पहले आप इतना नोट डाउन करो, फिर मैं आपको फाइनली पूरा आंसर निकाल के बताता हूं। फिर मैं फाइनली आपको पूरा आंसर निकाल के बताता हूं, कोई दिक्कत की बात नहीं है। डन डना डन डन, कैसा सर, डन डना डन डन, बिल्कुल अब भी निकाल के देता हूं। अरे टेंशन नहीं लेना रे, मैं हूं ना रे, बिल्कुल देखना अभी। अब भी देख तू, अब भी देख तू, अब भी देख। चलो पहले मैं चीजों को हटाऊंगा, फिर मैं सारी इक्वेशंस लिखूंगा। सबसे पहले ए क्या है, फिनॉल है। ठीक है, फिनॉल में लग रही है रीमर टीमर। फिनॉल के साथ ही होती है रीमर टीमर, आप सभी को पता है। क्या बनाता है सर, 2 हाइड्रोक्सी बेंजल्डिहाइड। ओके, ये बन गया एक और बनेगा, ऑर्थो और पैरा बनेगा सर, जो अपने साथ गेम खेला इनने। ये देखो, ये देखो, ये ऑर्थो और पैरा बन गया। मैंने कहा बिल्कुल। अब इनके नीचे नाम लिख लो सर, ये ए है, ये ए है, और ए से बना बी, और यहां बना सी, ए बी सी, ए बी सी। कोई तकलीफ, ए बी सी, बिल्कुल डन। अब देखो जरा, डन। अरे अभी मैं सारी रिएक्शन लिख लूंगा फिर से यार भाई, टेंशन मत लो। अब उसने क्या कहा था, सेकंड लाइन पढ़ो उसकी। उसने कहा था बी या सी किसी को भी ले लो। मैंने कहा चलो बी ले लेते हैं, ठीक है, बी ले लेते हैं। बी की रिएक्शन किससे, जिंक डस्ट। सर जिंक डस्ट का काम होता है, ये ZnO को लेके निकल जाता है, तो सर ये बन जाएगा बेंजल्डिहाइड। क्या बन जाएगा, बेंजल्डिहाइड। सर अगर आप सी ले लेते तो भी बेंजल्डिहाइड ही बनता, तो ये बन गया अपना डी, ये बन गया अपना डी, कोई दिक्कत की बात नहीं। अगर आप लिखना चाहो तो लिख लो, ये बी था या फिर अपना सी था, और ये बन गया अपना डी, बिल्कुल ठीक है। फिर उन्होंने क्या कहा था, डी गिव्स ई जब ऑक्सीडेशन करवाएंगे, तो बिल्कुल सही बात है। आ जाओ सर, डी का है, ये रहा डी। तो डी का जब आप ऑक्सीडेशन कर, मैं क्या लिख रहा हूं भाई, डी है, डी का जब आप ऑक्सीडेशन कराओगे तो कार्बोक्सिलिक एसिड ही तो बनेगा, बिल्कुल ये बन गया। तो डी से तैयार हो गया ई, ये डी, ये ई, देख लो डी से क्या बन गया, ई, बिल्कुल शानदार। ये देखो डी से ई बन गया। अब भैया बाकी की स्टेप तो मैंने बता दी थी, लेकिन वो भी बताऊंगा। पहले जल्दी नोट डाउन करो, जल्दी इतनी स्टेप नोट डाउन कर लो, फिर अपन आगे बढ़ते हैं। इतनी स्टेप नोट डाउन कर लो, फिर अपन आगे बढ़ते हैं। चलो इतनी स्टेप आगे बढ़ जाओ, फिर अपन आगे बढ़ते हैं। बिंदास तरीके से आगे बढ़ते हैं, कोई दिक्कत की बात नहीं आने वाली है। चलो क्लियर हुआ यहां तक बेटा? देखा इतना इजी क्वेश्चन है ये। अब बोला भैया ई का सोडियम सॉल्ट, ई का सोडियम सॉल्ट,
ई का सोडियम सॉल्ट क्या होगा, ये देखो सोडियम सॉल्ट, इसकी रिएक्शन सोडा लाइम NaOH, ओ माय गॉड CO, क्या निकलता है, सोडियम कार्बोनेट, ये देखो, और ये H लग के बन जाएगा बेंजीन, तो ये आ गया आपका F, ये आ गया आपका, हाँ मैं क्या कहीं भी कुछ भी लिख डाल रहा हूं, H, ये आ गया आपका F, ये आ गया आपका F। अब उसने बोला ये आपको A से भी मिल सकता है, बिल्कुल मिल सकता है। A क्या था आपका, फिनॉल, जब फिनॉल के साथ आप कराएंगे जिंक डस्ट के साथ तो भी आपको यही मिलेगा F। ये आपकी सारी रिएक्शन आपके सामने पूरा ABCD सब बता दिया। आपका A फिनॉल है, B और C है, ये आपका B है 2 हाइड्रोक्सी बेंजल्डिहाइड और ये आपका है 4 हाइड्रोक्सी बेंजल्डिहाइड। फिर B C को लेंगे तो आपका बन जाएगा क्या, बेंजल्डिहाइड, जो कि है D, और D का जब ऑक्सीडेशन कराएंगे तो E बेंजोइक एसिड, और इसका सोडा लाइम से कराएंगे तो बेंजीन, और यही आपका बनके तैयार है। चेक कर लीजिए अगर कोई भी दिक्कत हो तो। A देखिए, B देखिए, C देखिए, फिर उसके बाद D देखिए, फिर E देखिए और F देखिए, सारे सही है बिल्कुल A1 तरीके से। जल्दी स्क्रीनशॉट ले लो। सर ऐसे क्वेश्चन आपको करने पड़ेंगे, अगर आप इन क्वेश्चन पे ध्यान नहीं दे रहे हैं तो अपन दिक्कत में जा रहे हैं। इन क्वेश्चन पे अगर आप ध्यान नहीं दे रहे हैं तो अपन दिक्कत में जा रहे हैं, बहुत ज्यादा दिक्कत में जा रहे हैं। तो चीजों को समझना तो पड़ेगा सर, अगर नहीं समझ पा रहे हैं तो तकलीफ है, नहीं समझ पा रहे हैं तो तकलीफ है, 101% तकलीफ है सर। ठीक है, जल्दी नोट डाउन करो पहले, फटाफट फटाफट जल्दी नोट डाउन करो, फिर आगे बढ़ते हैं। जल्दी 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 हो जाए तो बताइएगा जरूर, हो जाए तो बताइएगा जरूर। हो गया, डन, चलो ये देखो, ये भी देखना चाहो तो ये देख लो, ये भी पूरा करा मैंने, बढ़िया बढ़िया बढ़िया, बिल्कुल वही चीज है जो अपन ने करी है, तो टेंशन नहीं लेना है, मैं हूं ना, सब संभाल लेंगे अपन। लास्ट क्वेश्चन नंबर 15, क्वेश्चन नंबर 15, चलिए तो क्वेश्चन नंबर 15 पे बात कर लेते हैं। सर बढ़िया क्वेश्चन है, अच्छा क्वेश्चन है, कोई दिक्कत की बात नहीं है, बस थोड़ा सा समझने वाली बात है। कह रहा है गिव स्ट्रक्चर ऑफ द प्रोडक्ट यू वुड एक्सपेक्ट व्हेन ईच ऑफ द फॉलोइंग अल्कोहल रिएक्ट्स विद HCl, HBr, SOCl2। इन तीनों से रिएक्ट करवाना है किसको, एक बार इसको और एक बार इसको। बिल्कुल सर, HCl ZnCl2 जो है ये रूम टेम्परेचर पे होता है, ये जो रिएक्शन होती है ये अपने रूम टेम्परेचर पे होती है। मैंने कहा बहुत बढ़िया, और ये जो होगी ये हीट के प्रेजेंस में होगी, और ये तो SOCl2 तो नॉर्मली भी करा दो, कोई दिक्कत की बात नहीं है। तो आ जाओ एक बार ब्यूटेंट वाला ऑल को लेके फटाफट करेंगे। सर ये तो बहुत इजी वाला है, कहोगे सर आपके लिए सभी इजी हो जाता है ना, बोलोगे सर आपके लिए सारी चीजें इजी हो जाती है, कोई दिक्कत की बात यहां पर देखने को नहीं मिल रही। मैंने कहा हाँ भाई हो जाती है हमारे लिए इजी, बहुत बढ़िया, डन डन, बिल्कुल इजी है। देखिए ये है, किसके साथ कराना है, HCl के साथ, किसके साथ, HCl, चलिए बहुत बढ़िया, ठीक है, किसके प्रेजेंस में, क्या चाहिए भाई, क्या चाहिए, हाँ ठीक है, बिल्कुल मैथमेटिक्स, ठीक है, ज्यादा कैलकुलेटिव मैथमेटिक्स नहीं लगानी है, ठीक है। चलिए बिल्कुल 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 इजी चलने वाले। सर देखो मैंने क्या बोला, सर अगर आपको याद है, क्या तुम्हें याद है, मुझे तो याद है, क्या तुम्हें याद है, हाँ बिल्कुल। सर देखिए ये है प्राइमरी अल्कोहल, और हमने पढ़ा था प्राइमरी अल्कोहल में अगर HCl की रिएक्शन इन द प्रेजेंस ऑफ ZnCl2, मतलब ल्यूकास टेस्ट की बात हो रही है, और ल्यूकास टेस्ट में जो प्राइमरी अल्कोहल होता है भैया वो रिएक्शन नहीं देता, वो कहता है हीट दे दो ना। अब जब हीट है ही नहीं तो कहां से दे दे, है ना, और जब नहीं दे पाओगे तो कोई टर्बिडिटी नहीं, मतलब नो रिएक्शन, नो रिएक्शन, बिल्कुल कोई रिएक्शन की बात यहां पर नहीं होगी, क्योंकि प्राइमरी अल्कोहल ल्यूकास टेस्ट नहीं देता जब तक हीट ना करो। या जाओ नेक्स्ट, क्या बोल रहा है भैया, देख लेते हैं क्या बोल रहा है। ये देखो, अब अगर आप ये देखो तो ये भैया सेकेंडरी अल्कोहल है, चेक करो, चेक करो भैया, ये सेकेंडरी अल्कोहल है, क्या है सर, सेकेंडरी अल्कोहल है, और सेकेंडरी अल्कोहल दे देता है टेस्ट, कोई दिक्कत नहीं है, ये HCl से रिएक्ट कर जाएगा।
जेकोबल्ली, जल्दी जल्दी जल्दी, ये देखो, ये देखिए, ये बन गया अल्काइल हैलाइड, क्योंकि सेकेंडरी अल्कोहल ल्यूकास टेस्ट से रिएक्ट करता है और अल्काइल हैलाइड बना लेता है विदाउट एनी प्रॉब्लम। विदाउट एनी प्रॉब्लम अल्काइल हैलाइड बन जाता है। क्या हो जाता है सर? अल्काइल हैलाइड बन जाता है। 101% अल्काइल हैलाइड बन जाता है, कोई दिक्कत की बात देखने को नहीं मिलती है। जल्दी देखो फटाफट, जल्दी देखो फटाफट, जल्दी 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 जल्दी, बिल्कुल टेंशन की बात नहीं है। कैसी बात नहीं है? टेंशन की बात नहीं है। डन हो गया, हो गया। ये बन गया अपना, क्या बोलते हैं इसको, अगर आप देखें तो ये हो गया फर्स्ट वाला काम। कौन सा हो गया सर? फर्स्ट वाला काम हो गया, बिल्कुल शानदार और मजेदार तरीके से। देखिए सर, ये देखिए HCl ZnCl2 क्या कहते हैं? ल्यूकास रिएजेंट। ये देखिए पहले लिया अपन ने प्राइमरी में, नो रिएक्शन एट रूम टेम्परेचर। भैया टेम्परेचर बढ़ाना पड़ेगा। सेकेंडरी में आसानी से रिएक्शन हो गई सर, सेकेंडरी में आसानी से रिएक्शन हो गई, कोई दिक्कत की बात नहीं है। जल्दी जल्दी जल्दी, मैंने कहा बहुत इजी है ये, बस आपको थोड़ी सी दम लगानी पड़ेगी। दम लगा के हाय सा, बिल्कुल। चलो वापस बना लो। ये ब्यूटेन ऑल, ये ब्यूटेन 2 ऑल। चलो ये HBr इस बार नहीं है भैया, इस बार नहीं है, इस बार नहीं है अपना, इस बार कोई ल्यूकास नहीं है। सिंपल Br लग जाएगा यहां पर। कितनी बार है CH2? 3 बार, फिर Br। यहां पे देखिए कोई तकलीफ की बात नहीं है यहां पे। ये देखिए दोनों में Br लग गया और साथ में H2O निकल जाएगा। ये देखिए ऐसा, ये H2O बाहर हो जाएगा दोनों में और Br वहां पर सब्स्टिट्यूट हो जाएगा। चेक कर लीजिए एक बार। देखिए ऊपर बनेगा ब्रोमो ब्यूटेन और नीचे बनेगा 2 ब्रोमो। अच्छा मिथाइल भी तो था सर, एक कार्बन कम कर दिया है ना मैंने, एक कार्बन कम कर दिया मैंने। देखो ये कंपाउंड गलत बनाया, ये कंपाउंड गलत बनाया मैंने। ये कंपाउंड गलत बनाया जल्दी जल्दी में। ये है कंपाउंड, ये कंपाउंड है तो यहां Br आएगा, यहां CH3। थोड़ा देख लिया करो, ये बनेगा सर, बिल्कुल चेक कर लीजिए, चेक कर लीजिए। अब ये देखिए ये H2O बाहर और यहां Br लग जाएगा, वहां पर H2O बाहर, वहां पर Br लग जाएगा। बिल्कुल शानदार तरीके से, A1 तरीके से। जल्दी जल्दी जल्दी, बढ़िया। फिर आते हैं थर्ड वाले SOCl2। SOCl2 वो भी बढ़िया है सर। डन एक तरफा। जल्दी देखिए, हो गया 15 क्लियर है? डन, जल्दी बोलो यस सर। ठीक है, एक बार देखना चाहो तो देख लीजिए, ये रहा, यहां Br लग गया, यहां Br लग गया। अब लास्ट 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 लास्ट, तो मैंने कहा कंपाउंड तो सेम है तो इसको बार बार क्यों मिटा रहे हैं अपन? जब कंपाउंड सेम है चलो ये देखो, ठीक है, ध्यान से देखना। एक H और एक Cl निकल जाएगा, SO2 निकल जाएगा और इसकी जगह Cl लग जाएगा, बस। और सर इस रिएक्शन को कमर्शियल प्रोसेस कहा जाता है। आप सब जानते हैं क्यों? क्योंकि इसके जो बाय प्रोडक्ट होते हैं दोनों गैस में बनते हैं। कौन कौन? SO2 भी और HCl भी, दोनों के दोनों गैस में बन के निकल जाते हैं। इधर पे भी यही होगा सर, कोई नहीं रोक पाएगा। ये देखो, ये देखो A1, खतरनाक और शानदार। जल्दी नोट डाउन करिए, खतरनाक और शानदार, जल्दी नोट डाउन करिए, खतरनाक और शानदार, जल्दी नोट डाउन करिए। कोई भी दिक्कत हो, दोनों का बाय प्रोडक्ट सेम है। ये देख लीजिए सर, दोनों में SO2 Cl2, ये दोनों में आएगा, दोनों में निकलेगा और भैया आपका ये प्रोडक्ट तैयार हो जाएगा। एक बार चेक कर लीजिए, ये देखिए
इधर Cl आ गया, इधर Cl आ गया, साथ में SO2 और HCl। सर ये कमर्शियल प्रोसेस होती है, पता है क्यों? क्योंकि इसमें दोनों के दोनों गैस फॉर्म में निकल जाते हैं। कहां पर निकल जाते हैं? गैस फॉर्म में निकल जाते हैं। और अगर गैस फॉर्म में निकल गए तो फिर तो बल्ले ही बल्ले। कैसा सर? बल्ले ही बल्ले। जल्दी स्क्रीनशॉट लेंगे, फिर चलते हैं क्वेश्चन नंबर 16 के तरफ। क्लियर हुआ? रुक जाओ, पहले क्वेश्चन देख लो। ये लो इसका स्क्रीनशॉट, फिर लो इसका स्क्रीनशॉट, ये लो, फिर लो इसका स्क्रीनशॉट। HBr के साथ हुआ था और ये लास्ट SOCl2 के साथ। चलिए कर लिया स्क्रीनशॉट। SOCl2 वाला समझ में आया? ठीक है सर। तो ये लीजिए क्वेश्चन नंबर 16। मजेदार, शानदार, लाजवाब। मजा आएगा सर, टेंशन की बात नहीं है, बहुत ही बढ़िया। अरेंज द फॉलोइंग कंपाउंड इन डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एसिडिटी। भैया एसिडिक कैरेक्टर में, डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एसिडिक कैरेक्टर में जमाना है। डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एसिडिक कैरेक्टर में जमाना है। ठीक है, किसमें जमाना है? डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एसिडिक कैरेक्टर में। मैंने कहा ठीक है सर, जमा देंगे। सर जम जाएगा, टेंशन की बात नहीं है, बिल्कुल जम जाएगा, टेंशन की बात नहीं है। अब देखिए सर, पहले क्या दिया हुआ है यहां पे? फर्स्ट आपको दिया हुआ है H2O, एल्कोहल और ये क्या है? इथाइन। सर पहले क्वेश्चन में अपन को पता है कि एल्कोहल और वाटर में, वाटर आपका ज्यादा एसिडिक होता है ना? वाटर ज्यादा एसिडिक है। किससे? सर जी डिक्रीजिंग में जमाना है ना, डिक्रीजिंग में। तो वाटर सबसे ज्यादा एसिडिक है, उसके बाद आपका कौन है? एल्कोहल है। सर अब इधर क्या होता है ना, ये इतना ज्यादा एसिडिक नेचर नहीं रखता अभी, ठीक है, इनके कंपैरिजन में तो बिल्कुल नहीं रखता। हाँ, ये अगर मैं बात करूं तो ये अल्कीन और अल्काइन के कंपैरिजन में ज्यादा एसिडिक होता है, क्योंकि इसमें एस कैरेक्टर ज्यादा होता है, ये वाली बात तो है। तो ये किसके कंपैरिजन में ज्यादा होता है? अल्कीन और अल्काइन के, अल्कीन्स और अल्केन्स के में, इसीलिए ये सबसे कम एसिडिक है। तो पहले वाले का आंसर तो यही है। ये लीजिए भैया पहले वाले का आंसर, बिल्कुल ठीक है। चलो, और उसके बाद एक थंब रूल पढ़ाया था मैंने आपको। अगर आपके पास इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप है, कौन है सर? इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग, जो इलेक्ट्रॉन खींच सकता है वो हमेशा एसिडिक कैरेक्टर को बढ़ाएगा। और अगर आपके पास इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप है तो वो हमेशा एसिडिक कैरेक्टर को कम करेगा। क्या करेगा? कम करेगा। मैंने कहा ठीक है सर, मैंने कहा बिल्कुल ठीक है सर, कोई दिक्कत की बात नहीं है। अगर इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप है तो एसिडिक कैरेक्टर को बढ़ाएगा, और इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप है तो वो एसिडिक कैरेक्टर को क्या करेगा? कम करेगा। मैंने कहा बहुत सही, कोई दिक्कत की बात नहीं है, बिल्कुल सही जा रहे हैं, बिल्कुल सही जा रहे हैं, सही जा रहे हैं, सही जा रहे हैं, एक तरफा। ठीक है, अब बात को समझना यहीं पर ही। सर यहां देखिए, ये क्या फिनॉल वाला स्ट्रक्चर है, लेकिन ये जो ग्रुप है इसको कहते हैं इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप, और ये जो है इसको कहते हैं इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप। ओ माय गॉड, ठीक है। और उसके बाद ये जो है ये तो नॉर्मल फिनॉल है। तो सर देखिए, ये तो बढ़ाएगा, पक्की बात है, ये एसिडिक स्ट्रेंथ सबसे ज्यादा, तो ये आएगा सेकंड नंबर में। नाइट्रोफिनॉल, कौन सर? नाइट्रोफिनॉल, बिल्कुल सबसे ज्यादा। उसके बाद सर ये तो कम करेगा, अब इसमें तो ना तो खींचने वाला ना दे, तो ये इसका सेकंड नंबर पे, सेकंड नंबर पे हमारा हो गया फिनॉल C6H5OH। और सबसे कम भैया इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप वाला, क्योंकि डोनेटिंग ग्रुप क्या करता है? बेसिक एसिडिक स्ट्रेंथ को क्या कर देता है? कम कर देता। तो ये रहा भैया सेकंड वाले का आंसर। किस किस का क्लियर हो गया जल्दी बताओ भैया? ये सेकंड वाले का आंसर हो गया, बिल्कुल। जल्दी नोट डाउन करेंगे, जल्दी भैया। वो थंब रूल जरूर लिखते चलेंगे, थंब रूल नहीं लिखेंगे तो अपन फंस सकते हैं। थंब रूल लिखना बहुत जरूरी है। ये है हमारा थंब रूल, बिल्कुल थंब रूल, थंब रूल, थंब रूल। ये लो, इसको ऊपर लिख देता हूं, थोड़ा अच्छा लगेगा आपको भी। ये देखिए, ये रहा आपका थंब रूल, बिंदास तरीके से आपका थंब रूल। कोई तकलीफ, कोई परेशानी? जल्दी देख लीजिए सर। डन डना डन डन, डन डना डन डन। कोई दिक्कत? फिर लास्ट वाला तो बताने की जरूरत ही नहीं है सर, अपन पहले ही पढ़ चुके हैं। हाँ अपन पढ़ चुके हैं। कैसे पढ़ चुके हैं सर? सर किन तीन के बीच में कंपैरिजन है देख लो ना, एल्कोहल, फिनॉल एंड आपका वाटर। पहला क्वेश्चन यही था। तो सर सबसे पावरफुल होता है हमारा फिनॉल, क्योंकि फिनॉक्साइड आयन इज रेजोनेंस स्टेबलाइज्ड, फिर उसके बाद वाटर, और उसके बाद हमारा एल्कोहल।
सर चेक कर लीजिए, ये आपका थर्ड वाला आंसर, ये आपका सेकंड वाला और ये आपका फर्स्ट वाला आंसर। तीनों आंसर आपके सामने हो चुके हैं, तीनों आंसर आपके सामने हो चुके हैं कोई दिक्कत के बिना। 101% आपको चीजें क्लियर दिख रही हैं, और अगर नहीं दिख रही हैं तो एक बार बता दीजिए, अपन उसको क्लियर कर लेंगे, एक बार अपन उसको क्लियर कर लेंगे शानदार तरीके से, मजेदार तरीके से और लाजवाब तरीके से। डन 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 डन, ठीक है, कोई तकलीफ तो नहीं है, पक्का। ये देखिए आंसर, सर चाहें तो ये 1 मिनट रुक जाइए, इसको हटाते हैं, ठीक है, देख लो। सबसे ऊपर वाटर सबसे ज्यादा, फिर अल्कोहल, फिर अल्कीन्स, ये अल्काइंस, ये रहा। सेकंड वाला में नाइट्रो वाला ज्यादा, फिर फिनॉल आएगा, और फिर आपका ये मेथॉक्सी वाला। लास्ट वाले में फिनॉल, वाटर और आपका अल्कोहल। यस यस, हो गया हो गया। चलो भाई, क्लियर क्लियर क्लियर। तो 16 क्वेश्चन यहां पर होता है समाप्त। अब आते हैं अपन 17 पे। कह रहा है सर टेस्ट, केमिकल टेस्ट। सर केमिकल टेस्ट मांग रहा है। मैंने टेस्ट की बहुत प्रिपरेशन करवाई थी आपको सर, एकदम तूफान मचा दिया था, टेस्ट टेस्ट टेस्ट, भर भर के टेस्टिंग टेस्टिंग करी थी, क्योंकि टेस्टिंग बहुत जरूरी है। अगर आप टेस्टिंग नहीं करेंगे आप फंसते चले जाएंगे, इसलिए टेस्टिंग करना बहुत ज्यादा जरूरी है। पहला क्या दिया है, फिनॉल और प्रोपेन टू ऑल। सर फिनॉल एंड प्रोपेन टू ऑल है ना, प्रोपेन वन ऑल, सॉरी सर, इसका एक ही आंसर है। फिनॉल जो होता है वो FeCl3 में डाल दो, फेरिक क्लोराइड में, तो आपको वॉयलेट कलर दे देता है। हा सर, बहुत शानदार कलर दिखता है वॉयलेट कलर। और यहां पर नो एक्शन, नो एक्शन, नो एक्शन, नो एक्शन, बिल्कुल कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। तो यहां पर कोई एक्शन नहीं होता और यहां पर वॉयलेट कलर मिल जाता है। तो पहले वाले के लिए आप टेस्ट लगाएंगे फेरिक क्लोराइड टेस्ट। फेरिक क्लोराइड टेस्ट में यहां वॉयलेट कलर का कंपाउंड मिलेगा, वहां पर नो एक्शन, कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। तो पहला क्वेश्चन तो समाप्त हो गया। देख रहा हो, बस ऐसे ही होते हैं ये टेस्ट, इतने फटाफट टेस्ट निकल के खत्म होते हैं ना कि आप देख के बोलोगे अरे यार सर ये तो बच्चों वाली चीज बता रहे हो। बिल्कुल कोई दिक्कत की बात नहीं है, अब भी ठीक करके देता हूं। क्या करके देता हूं, अब भी ठीक करके देता हूं, बिल्कुल। चलो डन। फिर आता है इथेनॉल और डाइमिथाइल ईथर। इथेनॉल और डाइमिथाइल ईथर, ठीक है भैया। सर इथेनॉल क्या होता है, ये इथेनॉल हो गया, और डाइमिथाइल ईथर मतलब, चलो सर ये मेरा फंक्शनल ग्रुप वाला पार्ट मैंने पढ़ा है। इसके पीछे क्या लगा हुआ है, मिथाइल ग्रुप। सर एल्कोहल में एक ही कंपाउंड है जो आइडोफॉर्म टेस्ट देता है, वो है इथेनॉल, क्योंकि इसके पास है मिथाइल ग्रुप। सर ईथर कोई सा भी कंपाउंड आपको, कोई भी कंपाउंड आपको क्या नहीं देता, आइडोफॉर्म टेस्ट नहीं देता। ये आइडोफॉर्म टेस्ट दे देगा, येलो पीपीटी मिलेगा लास्ट में। क्या मिलेगा, येलो पीपीटी। और यहां पर आइडोफॉर्म में नो टेस्ट, नेगेटिव टेस्ट, ये देखने को अपन को मिल जाएगा। कोई प्रॉब्लम की बात यहां पर नहीं आएगी। देखिए, एड I2NaNaOH टू बोथ द कंपाउंड, इथेनॉल गिव्स येलो पीपीटी, और व्हाइल ईथर डज नॉट। ईथर इस टेस्ट को बिल्कुल भी परफॉर्म नहीं कर पाएगा। आप कुछ भी कर लीजिए, किसी भी हाल में कर लीजिए, कोई प्रॉब्लम की बात नहीं है। ये आइडोफॉर्म टेस्ट दे देगा, लेकिन ये आइडोफॉर्म टेस्ट बिल्कुल भी नहीं दे पाएगा। तो ये था भैया अपना सेकंड वाला। कौन सा वाला, सेकंड वाला, ठीक है, डन। अब आते हैं थर्ड वाले पे। तो सर प्रोपेन वन ऑल, ये रहा प्रोपेन वन ऑल, ये 2 मिथाइल प्रोपेन 2 ऑल। सर ये प्राइमरी अल्कोहल है और ये सेकेंडरी अल्कोहल है। मैं तो कहता हूं भैया ल्यूकास टेस्ट लगाओ, ल्यूकास टेस्ट लगाओ। आपने क्या पढ़ा है, ल्यूकास टेस्ट में प्राइमरी अल्कोहल टर्बिडिटी नहीं देता जब तक क्या ना करो, हीट ना करो। तो भैया रूम टेम्परेचर पे रखना, हीट मत देना। तो इसमें तो कोई टर्बिडिटी मतलब कि धुआं जैसा क्लाउडीनेस कुछ नहीं मिलेगा, लेकिन ये आपको 5 मिनट में टर्बिडिटी दे देगा। 5 मिनट में विदाउट हीट करे क्या दे देगा, टर्बिडिटी, मतलब क्लाउडीनेस, मतलब धुआं धुआं आपको देखने को मिल जाएगा। कोई प्रॉब्लम की बात यहां पर देखने को नहीं आने वाली है, नहीं आने वाली है, बिल्कुल भी नहीं आने वाली है। फटाफट नोट डाउन करेंगे, फटाफट नोट डाउन करेंगे। नहीं मानोगे तो आप लास्ट का पढ़ लीजिएगा, आप भी बताता हूं आपको मैं। विक्टर मेयर भी लगा सकते हो,
विक्टर पेयर में यहां पर ब्लड रेड कलर मिलेगा, यहां पर आपको ब्लू कलर मिलेगा विथ अल्कली, वो भी आप लगा सकते हो विक्टर मेयर टेस्ट, दोनों मैंने पढ़ाया हुआ। पहले फटाफट देखिए फिर अपन आगे देखते हैं। चल पढ़िए इसको, लीजिए रीड करेंगे इसको, आ जाओ। पहले में वही FeCl3 डाल दो बोथ कंपाउंड्स में, फिनॉल गिव्स वायलेट कलर व्हाइल 1 प्रोपेनॉल डज नॉट। प्रोपेनॉल जो होता है वो नहीं दे पाएगा, ठीक है, एल्कोहल नहीं देगा। यहां पर I2NaOH बोथ द कंपाउंड में डाल दो, मतलब आपका आइडोफॉर्म इथेनॉल में भी डाल दो और काय में डाल दो, ईथर में भी डाल दो, तो ईथर तो बिल्कुल नहीं दे पाएगा येलो पीपीटी, लेकिन आपका वो जो इथेनॉल था वो आपका येलो पीपीटी दे देगा, मतलब पॉजिटिव आइडोफॉर्म टेस्ट मिल जाएगा। क्या मिल जाएगा? पॉजिटिव आइडोफॉर्म टेस्ट यहां पर मिल जाएगा, लेकिन आपके ईथर में नहीं मिलेगा। फिर ये देखिए एड HCl एंड ZnCl2, इसको कहते हैं ल्यूकास रिएजेंट दोनों में। तो जो अपना सेकेंडरी वाला अल्कोहल था 2-methyl-2-propanol गिव्स टर्बिडिटी इमीडिएटली। टर्बिडिटी का मतलब क्या होता है? क्लाउडीनेस मिल जाएगा, लेकिन 1 प्रोपेनॉल नहीं दे पाएगा। और उसने बोला कोई और भी लगा सकते हो, जिसका मतलब है विक्टर मेयर भी लगा सकते हो। विक्टर मेयर मैंने आपको पढ़ाया था, बहुत बढ़िया तरीके से पूरा चार्ट बना के करवाया था, तो एक बार इसका स्क्रीनशॉट लेंगे और फिर अपन चलते हैं अगले क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 18। टेंशन नहीं लेना, बहुत इजी क्वेश्चन है, लेकिन टेस्ट सबसे इंपॉर्टेंट है मार्केट में, इससे इंपॉर्टेंट कुछ नहीं होता है, कुछ भी नहीं, कुछ भी नहीं, कुछ भी नहीं। चलो फटाफट एक बार इसका स्क्रीनशॉट लो, फिर आगे बढ़ते हैं, जल्दी लो। चलिए हो गया नोट डाउन, कोई दिक्कत तो नहीं, बढ़िया था क्या नहीं था? एक तरफा। चलिए सर ये क्या बोल रहा है, खतरनाक दिख रहा है? नहीं, हर खतरनाक दिखने वाली चीज खतरनाक नहीं होती है। अभी देखो करके देता हूं, बहुत शानदार। कह रहा व्हाई इज द CO बॉन्ड लेंथ इन फिनॉल लेस देन दैट मिथेनॉल? भाई मेरे को मजा नहीं आया, की रहे कि यहां पर ये जो बॉन्ड है और यहां पर जो बॉन्ड है, ठीक है, कह रहा है यहां पर ये जो CO का बॉन्ड है ये बड़ा है, बिग इन साइज, लॉन्गर है, और यह जो है उसका साइज छोटा है, लेस देन है। CO का बॉन्ड ये वाला नहीं, सॉरी ये वाला, ये कार्बन ऑक्सीजन का बॉन्ड लेंथ और ये कार्बन ऑक्सीजन का बॉन्ड लेंथ जब कंपेयर करेंगे तो ये बड़ी आ रही है और ये छोटी आ रही है। मैंने कहा बहुत इजी है, क्योंकि सर आप सभी जानते हो यहां पर होता है रेजोनेंस फिनॉल में। छोटी पेंसिल नहीं आने का, बड़ी आने का। क्या होता है इसमें? रेजोनेंस होता है, और रेजोनेंस के चलते इस कार्बन और इस ऑक्सीजन के बीच में जाता है डबल बॉन्ड। क्या जाता है? डबल बॉन्ड, पार्शियल डबल बॉन्ड। क्या जाता है? पार्शियल डबल बॉन्ड। और आप सब जानते हो सर, पार्शियल डबल बॉन्ड मतलब पूरा 2 नहीं तो 1.5 तो मान ही लो, और अगर बॉन्ड ऑर्डर बढ़ती है तो बॉन्ड लेंथ कम होती है, अपन सबको पता है, क्योंकि यहां तो प्रॉपर सिंगल बॉन्ड है, प्रॉपर सिंगल बॉन्ड है, लेकिन यहां पर पार्शियल डबल बॉन्ड है। और अपन ने पढ़ा था कि पार्शियल डबल बॉन्ड की जो बॉन्ड लेंथ होती है वो शॉर्टर होगी। किसके कंपैरिजन में? अगर कंपेयर करेंगे सिंगल बॉन्ड से, तो किससे? सिंगल बॉन्ड से। सिंगल बॉन्ड के कंपैरिजन में, सिंगल बॉन्ड में बॉन्ड लेंथ लॉन्गर होती है, सिंगल बॉन्ड में बॉन्ड लेंथ लॉन्गर होती है, इस बात का याद रखना है। क्या होती है? लॉन्गर होती है, इस बात का याद रखना है, बिल्कुल याद रखना है। ये देखो, इस बात का याद रखना है बिल्कुल 101%। कोई दिक्कत की बात यहां पर नहीं होनी चाहिए। अगर यहां पर हो रही है तो फिर तो दिक्कत वाली बात है, कोई दिक्कत तो नहीं। इसीलिए, और दूसरी बात, ये जो कार्बन होता है ना, ये sp2 हाइब्रिडाइज्ड होता है, और ये कार्बन जो होता है वो sp3 हाइब्रिडाइज्ड होता है। तो ये भी एक रीजन है, लेकिन सबसे मेन रीजन है पार्शियल डबल बॉन्ड कैरेक्टर इन फिनॉल। दैट्स व्हाई कार्बन ऑक्सीजन बॉन्ड इन फिनॉल इज शॉर्टर एज कंपेयर टू कार्बन ऑक्सीजन बॉन्ड इन मिथेनॉल। जल्दी 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 फटाफट नोट डाउन करेंगे तभी मजा आएगा।
डन 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 डन। क्वेश्चन नंबर 18 बेटा, 3 ही बाकी है, बोला था 18 19 20। यस, हो गया, डन। एक बार देख लो, आ जाओ। दिस इज ड्यू टू partial double bond character on account of the conjugate of unshared electron pair of oxygen with the aromatic ring। आपको पता हो तो वो अपने इलेक्ट्रॉन अंदर देता है और उसमें पूरे इलेक्ट्रॉन्स घूमते हैं और जिसके चलते वहां पर पार्शियल डबल बॉन्ड कैरेक्टर आ जाता है। किसके बीच में? कार्बन ऑक्सीजन के बीच में। किसके अंदर? फिनॉल के अंदर। मैंने कहा ठीक है। एंड sp2 हाइब्रिडाइज स्टेट ऑफ कार्बन टू विच ऑक्सीजन इज अटैच। ये भी किसकी बात कर रहा है? फिनॉल के अंदर। तो ये रीजन होते हैं जिसके चलते फिनॉल के अंदर कार्बन ऑक्सीजन का बॉन्ड छोटा होता है एज कंपेयर टू मिथेनॉल, जिसमें कार्बन ऑक्सीजन का बॉन्ड बड़ा होता है। कैसा होता है? बड़ा होता है। बिल्कुल डन। जल्दी नोट डाउन करेंगे। 1 नंबर आंसर था। 1 नंबर जल्दी फटाफट। 1 नंबर जल्दी। हो गया? चलो अब ये सेकेंड, अरेंज द फॉलोइंग इन ऑर्डर ऑफ इंक्रीजिंग बॉइलिंग पॉइंट। अरेंज द फॉलोइंग इन ऑर्डर ऑफ इंक्रीजिंग बॉइलिंग पॉइंट। किस पे? इंक्रीजिंग बॉइलिंग पॉइंट पे जमाना है। किसको? देखिए, पहला आएगा इथॉक्सी इथेन, दूसरा आएगा ब्यूटेनल, फिर आएगा ब्यूटेनॉल। ओके भाई, देखते चलना, बहुत बढ़िया है ये। और फिर क्या है? ब्यूटेन। ये देखो, कोई तकलीफ? पहला, दूसरा, चौथा, ये चारों। अब सर अपन ने बोला है इंक्रीजिंग बॉइलिंग पॉइंट में। सर हमने पढ़ा है बॉइलिंग पॉइंट उसका ज्यादा होगा जिसमें इंटरमोलिकुलर फोर्सेस ज्यादा होंगे। और अगर आप देखें तो सर इसमें हमारे पास एक एल्कोहल है जिसके अंदर प्रॉपर हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है। सर प्रॉपर हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है इस एल्कोहल के अंदर। मैंने कहा ठीक है सर जी, मतलब ये वाला सबसे ऊपर आने वाला है। एक बार इसको देखिए, देखा? तो कहने का यही मतलब है, ये जो अल्कोहल है इसका बॉइलिंग पॉइंट सबसे ज्यादा देखने को मिलेगा, सबसे ज्यादा उसी का मिलेगा। इंक्रीजिंग बॉइलिंग पॉइंट में तो भैया उसको सबसे आगे रख लो। नारन्ना रन्ना नारन्ना रन्ना, शिवाजी याद है ना आप सभी को? ठीक है सर। फिर इससे कम कौन? सर फिर नंबर आता है एल्डिहाइड का। फिर नंबर आता है एल्डिहाइड का, क्योंकि थोड़ी बहुत हाइड्रोजन बॉन्डिंग अपन इसके अंदर बोल सकते हैं, कोई दिक्कत की बात नहीं है। तो फिर नंबर आता है एल्डिहाइड का। सर ये देखिए, फिर एल्डिहाइड का। फिर अब 2 लोग बचे, या तो अल्केन या तो फिर आपका ईथर। अब ईथर में क्या होता है कि सर जी ईथर के अंदर ऑक्सीजन है तो पोलैरिटी ज्यादा होगी, पोलैरिटी ज्यादा होगी तो अट्रैक्शन ज्यादा होगा, इसलिए फिर आप ले सकते हो किसको सर? ईथर को। C2H5 OC2H5। और सबसे लास्ट में आपका ब्यूटेन, सबसे लास्ट में आपका ब्यूटेन। सर ये ऑर्डर आपको फॉलो करना पड़ेगा, ये आपका सबसे तगड़ा ऑर्डर है। ये आपका सबसे तगड़ा ऑर्डर है, आप देख लीजिए एक बार। कोई तकलीफ? बिल्कुल, जल्दी बता दीजिए, जल्दी। 1 नंबर, 1 नंबर, 1 नंबर, 1 नंबर, जल्दी जल्दी जल्दी। फिर अपन लास्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। देखा? चलो एक बार दिखाता हूं मैं आपको। ये देखिए, सबसे आगे ब्यूटेनॉल, ये रहा। फिर ब्यूटेनल एल्डिहाइड, ये रहा। फिर इथॉक्सी इथेन, ये देखो ये रहा। और फिर ब्यूटेन, ये रहा। कोई दिक्कत की बात नहीं है। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, जल्दी नोट डाउन कर लीजिए, फिर लास्ट वाला खत्म करते हैं। फिनॉल को कैसे बनाया जा सकता है? एनिसोल से। ठीक है, पीछे का लेना है स्क्रीनशॉट, पहले वो ले लो, लो जल्दी ले लो। डन हो गया? चलिए, कोई दिक्कत की बात नहीं है, एनिसोल से बनाना है। ठीक है, ये ले लो, इसी को कहते हैं एनिसोल।
ये देखो एनिसोल दिख रहा है, HI के साथ करा दो, ठीक है। फिर अपन ने क्या पढ़ा था सर, ऑक्सीजन किसके साथ जाता है, बड़े वाले के साथ, बड़े वाले के साथ नहीं जाता, यहां पर पार्शियल डबल बॉन्ड होता है। अब पार्शियल डबल बॉन्ड जल्दी टूटेगा कि सिंगल बॉन्ड, सर सिंगल बॉन्ड, तो ये यहां से, तो O के साथ H, ये फिनॉल बन गया, प्लस I लग जाएगा CH3 के साथ, तो CH3I, तो ये हो गया अपना फिनॉल, ये हो गया अपना फिनॉल, और वो हो गया आइडोमीथेन, ये हो गया अपना फिनॉल और वो हो गया अपना आइडोमीथेन। कोई तकलीफ की बात यहां तक नहीं है। कितनी सिंपल रिएक्शन थी थर्ड वाली, कितनी सिंपल रिएक्शन थी थर्ड वाली, जल्दी, कितनी सिंपल रिएक्शन थी थर्ड वाली, कोई तकलीफ की बात यहां तक नहीं है। जल्दी देखो, जल्दी जल्दी देखो, जल्दी, थर्ड थर्ड थर्ड, बढ़िया तरीके से, शानदार तरीके से और लाजवाब तरीके से ये देख लीजिए, आप मैच कर लीजिए सारे तीनों आंसर। ये देखिए HI के साथ कराई, आपका बन गया फिनॉल और CH3I, पूरा का पूरा 18 क्वेश्चन खत्म यहां पे। डन 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 डन। चलो अब यहां आते हैं, बढ़िया, व्हाट हैपेंड व्हेन CH3, सर ये तो सबसे फेवरेट है, टर्शरी अल्कोहल का डिहाइड्रोजनेशन करने की इनने वो सोची है। लेकिन सर इसका अगर आपको याद हो तो मैंने ये करवाया था, ये स्टार मार्क कर लो, जितनी फुलझड़ी सितारे सब लगाते हो ना ऊपर सब लगा लेना, 16-17 चांद सितारे जितने लगाना चाहो तो लगा लेना, इंपॉर्टेंट है यहां पे, ठीक है। जितने 16-17 चांद सितारे लगाना है सब लगा लीजिएगा, इंपॉर्टेंट है यहां पे, ठीक है। क्या है, इंपॉर्टेंट है यहां पे। अब बात को समझना, आप बात को समझना, पहले ही आपको समझा रहा हूं कि सर ये टर्शरी अल्कोहल है, टर्शरी अल्कोहल में क्या है, टर्शरी अल्कोहल में सबसे बड़ी दिक्कत यही देखने को मिली है, जो टर्शरी अल्कोहल है इसमें सबसे बड़ी दिक्कत यही देखने को मिली है। क्या दिक्कत देखने को मिली है, अब मैं बताने जा रहा हूं। सर यहां पर जो ये अल्कोहलिक ग्रुप होता है, ठीक है, ये तो अल्फा कार्बन पे, क्या होता है यहां पर डिहाइड्रोजनेशन नहीं होता, हाइड्रोजन नहीं निकलता सर, इंस्टेड ऑफ डिहाइड्रोजनेशन डिहाइड्रेशन हो जाता है। क्या हो जाता है बेटा, डिहाइड्रेशन, मतलब पानी निकलेगा, पानी पानी हो, बिल्कुल, ये अल्फा ये सब बीटा है, किसी भी बीटा से H निकाल दो, कोई दिक्कत की बात नहीं है, किसी भी बीटा से निकाल दो, कोई भी कोई भी कोई भी। चलो ये CH3 ऐसे ही रहने दो, ये C, ऊपर से H निकालोगे तो क्या हो जाएगा, CH2 और नीचे एक CH3 प्लस प्लस, और वाटर बाहर हो जाएगा, चेक कर लीजिए, वाटर बाहर हो जाएगा, चेक कर लीजिए जल्दी, वाटर बाहर हो जाएगा, जल्दी चेक कर लीजिए, कोई दिक्कत की बात नहीं है। डन डना डन 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 डना डन डन, ये बन गया भैया। टू मिथाइल प्रोपीन, जल्दी देख लो, 2 मिथाइल प्रोपीन, जल्दी देख लो फटाफट, फिर आगे बढ़ेंगे। 2 मिथाइल प्रोपीन, जल्दी देखो, जल्दी, मजा आ जाएगा, जल्दी तेजी में, जल्दी, कोई तकलीफ तो नहीं। 2 मिथाइल प्रोपीन, ये बन गया भैया पहला वाला, ये देखिए 2 मिथाइल प्रोपीन, बिल्कुल सिंपल सा था, कोई दिक्कत की बात यहां पर नहीं थी। अब अगला देखते हैं, हटाओ उसको जल्दी जल्दी भैया, मेरे से पहले करते हुए चलेंगे। अगला देखो, अगला सर कह रहा है एनिसोल, प्लस CH3Cl in the presence of anhydrous AlCl3। सर ये कुछ जानी पहचानी नहीं लग रही है, फीडर का अल्काइलेशन नहीं लग रही है। CH3 एक बार ऑर्थो पे लग जाएगा और एक बार पैरा पे लग जाएगा, जल्दी लगाओ। लगाया नहीं लगाया, अरे यार
आप सब जानते हो ना, एक एच यहां होता है, एक एच यहां होता है। सर फीडल क्राफ्ट अल्काइलेशन है ये, भूल गए क्या? नहीं सर हमको याद है, नहीं सर याद है, हमें पता है अल्काइलेशन में एक मिथाइल ग्रुप ऊपर लग जाएगा, एक बाद में लग जाएगा। बिल्कुल सर, कुछ इस तरीके से नारन नारन ना नारन नारन ना, ये देखिए, ये देखो इस तरीके से। ये मेजर होगा क्योंकि पैरा है, और ये क्या हो जाएगा ऑर्थो, इसलिए माइनर है। बिल्कुल एक बार यहां पर ध्यान देंगे, ये देखिए यही बना 2 मिथॉक्सीटोलिन 4 मिथॉक्सीटोलिन, ये वाला मेजर है क्योंकि पैरा है, और अगर अपना ये वाला देखा जाए, ये अपना मेजर है और ये वाला अपना क्या है, माइनर है। कोई दिक्कत की बात यहां पर नहीं होने वाली। डन, बिल्कुल इजी था, बिल्कुल 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 बिल्कुल। अब लास्ट, फिनॉल इज ट्रीटेड विद जिंक डस्ट। मैंने कहा था ये सबसे इंपॉर्टेंट रिएक्शन है। बेंजीन बनाने की आपके पास 2-4 ही रिएक्शन है, 2-3 मान के चलो बस, तो उसमें से ये एक है जिंक डस्ट। अच्छा कुछ लोग कहते हैं सर जिंक की धूल भी होती है, मैंने कहा धूल नहीं होती, छोटे छोटे ग्रैन्युअल्स होते हैं। ठीक है, धूल ही बना मारो तुम तो ये जिंक क्या करता है, इस ऑक्सीजन को लेके उड़ जाता है, कहता है मैं चली, बिल्कुल। और ये देखिए एच ऊपर लगा है, आपकी बेंजीन तैयार हो गई। क्या तैयार हो गई है, बेंजीन। तो सर ये तीनों रिएक्शन यहां पर समाप्त होते हैं, ये तीनों रिएक्शन यहां पर क्या होते हैं, समाप्त होते हैं। देख लो एक बार, देख लो भाई, देख लो जल्दी जल्दी जल्दी। ZNO और बन गया बेंजीन, ZNO और बन गया बेंजीन, जल्दी। डन, क्लियर है? चले अगले वाले पे। यस सर, ये देखो ZNO बेंजीन, ये मिथॉक्सीटोलिन मिथॉक्सीटोलिन, और ऊपर आपका 2 मिथाइल प्रोपीन, 2 मिथाइल प्रोपीन। डन। सर जी क्वेश्चन नंबर 20, क्वेश्चन नंबर 20 सोच रहा हूं होमवर्क दे दूं, लेकिन मैंने कहा चलो ठीक है कोई बात नहीं, चलता है। अब जरा प्यार से समझना, NaBH4 को क्या कहते हैं, NaBH4 को क्या कहते हैं? सर इसको कहते हैं रिड्यूसिंग एजेंट। इसका काम होता है रिडक्शन करवाना, इसका काम होता है रिडक्शन करवाना। अब यहां पर देखो, या तो कीटोन है और ये कीटोन है। अब ये वाला तो बीच में, इसमें तो स्टेरिक हिंड्रेंस होगा नहीं, और ये कीटोन नहीं है, ये ईस्टर है। अब ये क्या होता है, कीटोन, कीटोन का रिडक्शन कराओगे तो एल्कोहल में कन्वर्ट होता है। किस में कन्वर्ट होता है सर, एल्कोहल में। तो ये बन गया आपका एल्कोहल, बाकी रिमेन्स एज इट इज, बाकी को किसी को नहीं छेड़ना। ये देखिए रिड्यूसिंग एजेंट ने रिडक्शन करवा दिया, कीटोन को काय में कन्वर्ट कर दिया, एल्कोहल में। हमने कहा ठीक है सर, बढ़िया है बढ़िया है बढ़िया है बढ़िया है। अब इधर आ जाओ सर, हाइड्रेशन करवा रहे हैं। H2O का जुड़ने का मतलब होता है हाइड्रेशन। क्या मतलब होता है, हाइड्रेशन। ठीक है, अब सर किसके तहत होगा, मार्कोनिकॉफ रूल। मार्कोनिकॉफ रूल क्या कहता है, पुअर गेट्स पुअर, रिचर गेट्स रिचर। पी को पी दो और आर को आर दो। मैंने कहा बहुत बढ़िया, पी को पी दो और आर को आर दो। अब इन दोनों में पुअर कौन है सर, कम हाइड्रोजन पुअर, ज्यादा हाइड्रोजन रिच। तो रिच के पास कौन जाएगा, H जाएगा, और इसके पास कौन जाएगा, OH जाएगा। मैंने कहा बन गया आंसर, मैंने कहा बन गया रे। देखो यही है, इसके पास H जाएगा तो ये CH3 हो जाएगा, और इसके पास OH लग जाएगा। क्यों, क्योंकि सर कम हाइड्रोजन था तो पुअर के पास नेगेटिव पास जाता, तो ये नेगेटिव चले गया, इसके पास चला गया H। मार्कोनिकॉफ रूल के तहत ये वाला काम यहां पर समाप्त। ये वाला तो अपन ने अब भी किया पिछले वाले क्वेश्चन में। भैया H किसके पास जाता है या O किसके पास, जो बड़ा वाला होता है उसके साथ जाता है। तो मैंने कहा ठीक है बिल्कुल, तो ये लीजिए बड़ा वाला, तो बड़े वाले में बन जाएगा फिनॉल और छोटे वाले में बन जाएगा C2H5I। चेक कर लो, बड़े वाले में बन जाएगा फिनॉल और छोटे वाले में बन जाएगा C2H5I। जल्दी 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 फटाफट नोट डाउन करेंगे, कोई दिक्कत की बात नहीं है यहां तक। जल्दी बोलो जल्दी बोलो जल्दी। तीनों हो गए सर, इतना इजी था। मैंने कहा हाँ, और ये क्वेश्चन पूछा जा चुका है। देखिए CBSE 2018, भाई सारे क्वेश्चन इतने तगड़े तगड़े करवा रहा हूं ना यार कि आपको ध्यान देना पड़ेगा यार। और अगर आप अभी भी ध्यान नहीं देंगे तो फिर तो बड़ी दिक्कत की है बात भाई।
कोई कुछ नहीं कर पाएगा, कोई भी नहीं। आपको ध्यान देना पड़ेगा, बिल्कुल तेजी में देना पड़ेगा। जल्दी 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 फटाफट देखिए, नोट डाउन करेंगे एकदम शानदार और मजेदार तरीके से। जी हां, चलिए देखिए, आई खत्म ही हो गया है, खत्म ही हो गया है सर खत्म ही हो गया है। मैंने कहा ठीक है, कोई बात नहीं, चलता है चलता है चलता है। हो गया, जल्दी बताओ। डन, बढ़े आगे। यस सर, यस सर। क्या बोलती पब्लिक? तो यहां पर खत्म होते हैं 11 से लेकर 20 तक के सारे क्वेश्चन, मजेदार और शानदार तरीके से। कोई दिक्कत की बात तो नहीं हुई? नहीं सर, बस लगे रहिए इसी तरीके से। और अगर कोई भी क्वेश्चन में डाउट हो प्लीज बताइए, मैं हूं ना, कोई भी डाउट रहेगा अपन क्लियर करेंगे। और अगर सब बढ़िया हो तो फायर वाला इमोजी डाल देना, दबा के लाइक और शेयर करेंगे। और एक बार चमका हो जाए सर, जम के एक बार चमका लिख जाए जरिए, बढ़िया मजा आ जाएगा, एक नंबर, है ना। थोड़ा आनंद में ऐसा। चलिए डन, कोई दिक्कत की बात तो नहीं है। तो प्लीज भैया चमका लिखना जरूरी है, समझ में आ जाएगा थोड़ा बढ़िया चल रहा है कि नहीं चल रहा है, कोई दिक्कत की बात नहीं है, ठीक है। और फायर वाला इमोजी तो बहुत जरूरी है सर। आपको रेगुलरली मैं क्लास 11th और 12th के रिकॉर्डेड लेक्चर्स प्रोवाइड कर रहा हूं, साथ ही साथ लाइव सेशंस भी। तो बस यार लगे रहो, दो काम करने, आना है टाइम पे, पढ़ना है और घर पे जाके रिवाइज कर लेना है, बस दैट्स इट, उसके अलावा कुछ भी नहीं। और ये सारी चीज हर सब्जेक्ट में करवा रहा है हर टीचर। तो बस आप जुड़े रहो यार, एक बार लगे तो रहो, कोई दिक्कत की बात नहीं आएगी। और अगर कुछ लग रहा है तो बताना, फिर अपन सबको देख लेंगे। साथ ही साथ आप जानते हैं मैग्नेट ब्रेन्स के दो चैनल है, एक इंग्लिश मीडियम और एक हिंदी मीडियम। अगर मैं इंग्लिश मीडियम की बात करूं तो सीबीएसई बोर्ड और दिल्ली बोर्ड दोनों कवर करवाए जाते हैं। अगर हिंदी मीडियम की बात करूं तो सीबीएसई बोर्ड के साथ बिहार बोर्ड, यूपी बोर्ड, एमपी बोर्ड और राजस्थान बोर्ड चारों कवर करवाए जाते हैं। साथ ही साथ वैदिक मैथ्स, क्रैश कोर्स, स्पोकन इंग्लिश, इनको भी कवर करवाया जाता है शानदार और मजेदार तरीके से। फिर अगर अपन देखें तो प्लीज सेशन को लाइक और शेयर करते रहना है, बिल्कुल। और अगर कोई फर्स्ट टाइम आज चैनल पे आए तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा कि आसानी से आपको सारी चीजें आगे मिलते चले जाए। कोई दिक्कत की बात नहीं है, सारे लाइव लेक्चर्स, सारे रिकॉर्डेड लेक्चर्स, कोई दिक्कत की बात आपको आनी नहीं चाहिए। डन। अगर आप एक बार डिस्क्रिप्शन बॉक्स में देखें तो आपको ई बुक्स, ई नोट्स की लिंक मिल जाएगी, जहां से आप अपने नोट्स को ग्रैब कर सकते हैं। तो फिर हम मिलेंगे कल एक और शानदार लेक्चर के साथ, एक और बेहतरीन लेक्चर के साथ। तो कल मिलते हैं, तब तक के लिए बाय बाय, थैंक यू सो मच, जय हिंद।